हेलो दोस्तों, अगर आप पाइथन सीख रहे हो या किसी प्लेसमेंट इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये सीरीज़ सिर्फ आपके लिए है। इस सीरीज़ में हम करेंगे टॉप पाइथन इंटरव्यू क्वेश्चंस का रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ सिंप्लीफाई, ताकि आपको याद भी रहे और समझ भी आए। सो वेलकम टू एपिसोड 1 एंड लेट्स स्टार्ट व्हाट दोज क्वेश्चंस जो हर इंटरव्यू आपसे पूछते ही है। देखिए, टॉप 5 इंटरव्यू क्वेश्चंस। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन लिस्ट, टपल एंड सेट। आगे लिस्ट, टपल, सेट होता क्या है, यह मेनली हर कोई पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। लिस्ट allows you to store multiple items in a specific order and you can modify them anytime, meaning you can add, remove or change elements. It's like carrying an open shop bag where you can keep adding or removing things freely. लिस्ट एक ऐसी शॉपिंग बैग है जिसमें आप चीज़ें डाल सकते हो, निकाल सकते हो और बदल भी सकते हो। और टपल, ए टपल स्टोर आइटम्स इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर बट वंस इट क्रिएटेड इट कैन नॉट बी चेंज्ड। इट्स लाइक ए सील्ड गिफ्ट बॉक्स। टपल एक गिफ्ट बॉक्स की तरह है, एक बार पैक कर दिया तो चेंज अलाउड नहीं है। आप जितना चाहो उतना चेंज भी नहीं कर सकते। अगर आप चेंज करना चाहते हो तो लिस्ट में जाकर फिर लिस्ट में चेंज करते फिर से टपल में आना होगा। ऐसे हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन टपल चेंज नहीं कर सकते, लिस्ट चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सेट। सेट इज ए कलेक्शन वेयर आइटम्स आर अनऑर्डर्ड एंड डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड। सेट एक अटेंडेंस रजिस्टर है जिसमें हर नाम सिर्फ एक बार लिखा जाता है। ऑर्डर्ड इंपॉर्टेंट है। ट्रिक्स, लिस्ट लो चेंज, टपल इज टाइट, सेट इज सेलेक्टिव। लिस्ट क्या करता है, चेंज करने में उसे बहुत ही इंटरेस्ट आता है चेंज करने में, लेकिन टपल टाइट है, सेट इज सेलेक्टिव। अब हम इसका एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। देखिए एपिसोड 1, episode.py। अब हम इसमें लिस्ट क्रिएट करेंगे, माई लिस्ट। लिस्ट किससे डिफाइन होता है, स्क्वायर ब्रैकेट। मेनली आपको याद रखना ये लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट से डिफाइन होता है। माई टपल मीन्स किससे डिफाइन होता है, पैरेंथेसिस से। सेट मीन्स सेट डुप्लीकेट को रिमूव करता है, ये होता है फ्लावर ब्रैकेट से। 1 2 2 3 3। हमने इसमें डुप्लीकेट्स अलाउ किया। अब हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट माई लिस्ट, माई टप सेट। अब हम इसे रन करेंगे। देखिए हमने लिस्ट जो भी डाला वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में आ गया। टपल मीन्स पैरेंथेसिस। और लिस्ट देखिए हमने 1 2 2 3 डाला, लेकिन इसमें सिंगल आया। इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, एक बार रजिस्टर हो गया तो फिर डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं करते। ये मेनली आपको याद रखने वाला है। लिस्ट इज, देखिए इसमें एक ट्रिक भी दिया हुआ है। लिस्ट इज लिस्ट अलाउज चेंज, टपल इज टाइट, सेट इज सेलेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सेल्फ इन पाइथन क्लास। अब ये सेल्फ होता क्या है, हम कंस्ट्रक्टर या क्लासेस में सेल्फ क्यों डालते हैं। The keyword self in Python is used inside class methods to refer to the current object. It helps you access instance variables and methods that belong to the object. Self का मतलब होता है करंट ऑब्जेक्ट का रिफरेंस। जब क्लास के अंदर किसी ऑब्जेक्ट का डेटा एक्सेस करना होता है तब हम सेल्फ को यूज़ करेंगे। जैसे कि सोचो हर स्टूडेंट के पास एक आईडी कार्ड होता है। अगर उसे अपना नाम या रोल नंबर बोलना है तो वो अपना आईडी कार्ड दिखेंगे। पाइथन में हर ऑब्जेक्ट के पास एक ऐसा ही सेल्फ होता है जिससे वो अपना ही डेटा एक्सेस करते हैं। सेल्फ मीन्स अपना आईडी कार्ड। इसमें हम एक क्लास बनाएंगे स्टूडेंट, फिर इनिट सेल्फ कमांड नेम, सेल्फ दैट नेम इज इक्वल्स टू नेम। देखिए S1 स्टूडेंट अमित, प्रिंट S1 डॉट नेम। इसका आउटपुट क्या आएगा, अमित आएगा। देखिए अमित। जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनता है इनिट ऑटोमेटिकली चल जाता है। देखिए जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनता है इनिट ऑटोमेटिकली चल जाता है। इसका काम होता है ऑब्जेक्ट का इनिशियल डेटा सेट करना, जैसे नेम, एज एक्सेट्रा। जैसे स्कूल एडमिशन के टाइम पर एक फॉर्म ऑटो फिल होता है नेम, क्लास, एज, वैसे ही पाइथन में ऑब्जेक्ट की क्रिएट होता है कंस्ट्रक्टर चल जाता है इनिट ऑटो फॉर्म फिल।
तो इस तरह हम इसे डिफ़ाइन करेंगे, सेल्फ को डिफ़ाइन करेंगे, ताकि हमने जो भी वैल्यूज़ डाला, जो भी इसमें डाला, वो जिसको डाला नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इनिट कंस्ट्रक्टर। आखिर ये कंस्ट्रक्टर होता क्या है? द इनिट मेथड इज ए स्पेशल फंक्शन इन पाइथन दैट इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन ए ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड. इट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट्स डेटा लाइक नेम, एज, अदर प्रॉपर्टीज. इनिट जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनता है, इनिट ऑटोमेटिकली चल जाता है. इसका काम होता है ऑब्जेक्ट का इनिशियल डेटा सेट करना, जैसे नेम, एज, एक्सेट्रा. फॉर एग्जाम्पल देखिए, इनिट ऑटो फॉर्म फिल अटेंटी ग्रेट. ये देखिए क्लास स्टूडेंट, हमने इसमें हमने इधर बनाया था एज, और इसमें हम एज वैल्यू डाल देंगे जैसे कि 56. डिफाइन भी करना बनता है. सेल्फ एज इक्वल्स टू एज, और हमने S1 स्टूडेंट इज इक्वल्स टू मैथ S1. इट हमने सिर्फ नाम को प्रिंट करने को बोला, हमने S1 डॉट एज को प्रिंट करने को नहीं बोला तभी. 56. तो ऐसे हम सेल्फ का यूज़ करके, इनिट का यूज़ करके हम आउटपुट दे सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Difference between is and is equals to. In Python, double is equals to use it to compare values, while it is used to compare memory locations. That is, with the two variables point to the same object. Is equals to values को compare करता है, क्या दोनों सेम चीज लगी है. is equals to values को compare करता है, क्या दोनों सेम चीज लिखी है या नहीं. इज मेमोरी लोकेशन कंपेयर करता है, क्या दोनों वेरिएबल सेम जगह का पॉइंट कर रहे हैं या नहीं. जैसे कि दो डॉग देखते सेम है, ट्विंस, तो फेस सेम, तो इज इक्वल टू यूज़ करेंगे, बट वो अलग लोग हैं, मेमोरी अलग है. इज इक्वल टू मीन्स सेम फेस, इज मीन्स सेम पर्सन. देखिए ट्रिक टू रिमेंबर, इज इक्वल टू मीन्स सेम फेस, इज मीन्स सेम पर्सन. अब ये कैसे, इसी हम मीन्स हम इधर देखिए VS कोड को ओपन करते हैं, कमेंट इट, वेरिएबल्स बनाएंगे 1, 2, 3, 1, 2, 3. ये दिखने में दोनों सेम है, दोनों लिस्ट है और दोनों में सेम वैल्यूज है, लेकिन हम प्रिंट करेंगे ये इज इक्वल टू बी. आप इस कमेंट में बताइए इसका आउटपुट क्या आ सकता है, क्या ये और बी दोनों सेम है या नहीं. देखिए फर्स्ट ट्रू आया लेकिन सेकंड फॉल्स आया, क्योंकि इज मीन्स दोनों का मेमोरी लोकेशन भी सेम होना चाहिए तभी ट्रू आएगा, लोकेशन सेम नहीं है तो फॉल्स आएगा. नेक्स्ट वन, व्हाट इज द यूज ऑफ ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास. इससे यूज क्या होता है. Break means exits the loop completely. Continue means skips the current iteration and moves to the next. Pass means does nothing. It's just a placeholder. Break मतलब लूप से तुरंत बाहर निकल जाता है. Continue से मतलब करंट स्टेप स्किप करके नेक्स्ट स्टेप पे जाता है. पास का मतलब कुछ नहीं करता, बस प्रोग्राम को फॉरवर्ड चलाता है. ब्रेक क्लास छोड़ के चला जाता है. सोचो, ब्रेक मीन्स क्लास छोड़ के चले जाना, उसे कहते हैं ब्रेक. कंटिन्यू मीन्स आज की क्लास स्किप्ट करो, कल वापस आ जाना, उसे कहते हैं कंटिन्यू. और पास मीन्स चुप बैठ जाओ, कुछ मत बोलो, उसे कहते हैं पास. ब्रेक इज लाइक लिविंग द क्लासरूम सडनली द लूप एंड्स. कंटिन्यू मीन्स नेक्स्ट इटरेशन, पास मीन्स प्रोग्राम मूव्स ऑन. देखिए इसमें सिंपल ट्रिक भी बताया गया है, ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास. फॉर एग्जाम्पल, कोड एग्जाम्पल. फॉर लूप यूज करेंगे, फॉर आई इन रेंज 5 इफ आई इज इक्वल्स टू 2 ब्रेक. प्रिंट आई. For I in range 7 if
I is equals to 2. कंटिन्यू प्रिंट I। देखिए फर्स्ट हम इसे कमेंट डाल देते हैं, सिर्फ ब्रेक वाला सिंटैक्स हम इसमें रन करते। देखिए हमने 2 पे आके ब्रेक करने को बोला तो सिर्फ 0 1 ही रन हुआ, 2 के बाद कुछ नंबर्स रन नहीं हुए। हम देखते हैं कंटिन्यू, कंटिन्यू क्या करता है। देखिए रन इट 0 1 2 3 4 5 6 0 1 3 2 कंटिन्यू होगा, 2 स्किप्ड हो गया और 3 से फिर ऑटोमेटिकली रन हो गया। तो इसे तब हम कंटिन्यू यूज़ करते हैं। जब भी कोई वैल्यू स्किप्ड करना हो तब हम कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। नाउ वी यूज़ पास्ट स्टेटमेंट। 5 इफ आई 2 के पास आए तो पास्ट स्टेटमेंट प्रिंट आई। देखिए 0 1 2 3 4 पास्ट स्टेटमेंट लिखना या नहीं लिखने से भी कुछ नहीं हुआ, यह ऑटोमेटिकली 4 तक रन हो चुका। Difference between is and is equals to in Python. Is equals to operator compares values of two variables. Is operator compares identity of two objects. Is equals to चेक करता है कि वैल्यू सेम है या नहीं, लेकिन is चेक करता है कि दोनों वेरिएबल्स मेमोरी में सेम जगह पॉइंट कर रही है या नहीं। सोचो तुम्हारे पास 2 आधार कार्ड है, कंटेंट सेम है, नेम एड्रेस सब कुछ, इज इक्वल टू ट्रू आएगा, लेकिन दोनों अलग पेपर पर प्रिंट हुए मीन्स फॉल्स। अगर दोनों बार सेम पेपर को दिख रहे हैं तो इज भी ट्रू हो जाएगा। वो कैसे होगा, क्या होगा, उसके लिए हम देखते हैं एक 2-3 एग्जाम्पल्स, ताकि आपको भी समझ आए कि इंटीजर्स में कैसे आउटपुट दिखेगा और स्ट्रिंग में कैसे दिखेगा। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट लिस्ट कंपैरिजन। क्योंकि इस क्वेश्चन से एक डाउट से इंटरव्यू बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। क्या लिस्ट में ट्रू दिखेगा या नंबर में ट्रू दिखेगा, कैसे दिखेगा, स्ट्रिंग इंटरनिंग कैसे होगा, उसके बारे में फुल डिटेल इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे, ताकि इंटरव्यू में कोई कंफ्यूजन ना हो। प्रिंट ये इज इक्वल टू बी और प्रिंट ये इज बी। अब आप ही बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। ट्रू फॉल्स मीन्स इसमें दोनों वैल्यू सेम है, लेकिन दोनों की आइडेंटिटी अलग अलग है। वो कैसे मीन्स ये इज इक्वल टू बी ट्रू वैल्यू सेम है, ये इज बी फॉल्स अलग ऑब्जेक्ट्स इन मेमोरी। मेनी कंडीशन सेज मेनी कैंडिडेट सेज बोथ आर ट्रू बट इज नॉट। नाउ वी सी अनदर एग्जांपल विद अनदर वे विद सेम ऑब्जेक्ट। अब हम सेम ऑब्जेक्ट में देखेंगे, आप कमेंट में बताना क्या इसका आउटपुट क्या हो सकता है। अब देखते हैं x इज इक्वल टू 10, 20 टू वैल्यूज लिया। अब हम मान लेते हैं y इज इक्वल टू x। नाउ वी प्रिंट x इज इक्वल टू y। अब प्रिंट x इज y। अब हम कमेंट में बताइए क्या हो सकता है इसका आउटपुट। हम रन करके देखते हैं। दोनों ट्रू आया मीन्स ये x इज इक्वल टू y मीन्स ये भी ट्रू आउटपुट दिखाई दिया, x इज y मीन्स ये भी ट्रू। वो कैसे, x एंड y दोनों एक ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करता है, इसीलिए इज भी ट्रू आया। देखिए दोनों एक ही लोकेशन में पॉइंट कर रहा है। तो ये था हमारा एक और एग्जाम्पल। अब हम एक और एग्जाम्पल लेके आपको एक और तरीकों से समझा रहे हैं। स्ट्रिंग इंटरनिंग। अभी स्ट्रिंग इंटरनिंग क्या होता है, तो देखिए एक क्वेश्चन पाइथन y इज इक्वल टू पाइथन। अब हम प्रिंट कर रहे हैं, इसके वैल्यू सेम है बट इसका आउटपुट क्या दिखाई दिया, क्या x इज y। अब हम इसे रन करते हैं, क्या दोनों ट्रू आएगा या ट्रू फॉल्स। सोचिए ट्रू आ गया, वो कैसे, बिकॉज x इज y, हाँ दोनों वैल्यू सेम है तो इसका आउटपुट ट्रू आया। लेकिन x इज y दोनों आइडेंटिटी अलग अलग है, मेमोरी लोकेशन अलग अलग है, फिर भी ट्रू कैसे आया। तो इसके लिए बिकॉज स्मॉल स्ट्रिंग्स आर इंटरनेट, पाइथन शॉर्ट इम्यूटेबल स्ट्रिंग्स को मेमोरी में रीयूज करता है, इसीलिए इज भी ट्रू आया इस स्ट्रिंग इंटरनिंग में। नाउ वी सी अनदर वे ऑफ एग्जांपल। इंटीजर्स मेमोरी। देखिए a is equals to 1000, b is equals to 1000. Now we print a is b और we print
A is equals to B and A is B. True, true. In most version A is B means false भी आ सकता है, लेकिन थोड़ी बार ट्रू आएगा, लेकिन मोस्ट वर्जन फॉल्स भी आ सकता है। ट्रू कब तक आएगा? इंटीजर 0 to 256 तक पाइथन एक ही मेमोरी में स्टोर करता है, जैसे कि A is equals to 56, B is equals to 56। A से 256 के अंदर A या B वैल्यू 256 के अंदर सेम ही वैल्यू हो तो एक ही मेमोरी में स्टोर करता है, लेकिन हमने 256 से बाहर लिया। ये मोस्ट वर्जन में ट्रू आएगा, लेकिन कुछ वर्जन में फॉल्स भी आ सकता है। फॉल्स कब आएगा? उसके बाद हर बार नया ऑब्जेक्ट बनता है, तो इज फॉल्स आता है। 256 से बाहर लेंगे तो अलग ऑब्जेक्ट बनता है। ये हर वर्जन में नहीं, थोड़े वर्जन में से ऐसा होता है, लेकिन हमारे वर्जन में ट्रू आया। तो अब ये था हमारा इज और इज इक्वल टू का मेन यूजेस। देखिए स्ट्रिंग इंटरनेट इंटीजर आइडेंटिटी सी हियर, देखिए इधर सब कुछ दिया हुआ है। पाइथन इंटरनली कैचेस स्मॉल इंटीजर्स फॉर लार्जर इंटीजर्स, न्यू ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड ईच टाइम। व्हेन टू यूज इज वर्सेस इज इक्वल टू, हम कब यूज करें? वैल्यूज को कंपेयर करते वक्त मेमोरी चेक, कंपेयरिंग मेमोरी लोकेशन इज, चेकिंग इफ वेरिएबल इज नॉन, तो इज यूज करते हैं। तो इस केसेस में हम इज यूज करते हैं। करेक्ट वे टू चेक फॉर नन, एक्स इज इक्वल टू नन, इफ एक्स इज नन प्रिंट एक्स इज नन, तो इसे हम चेक करते हैं। इसका कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस, what is difference between is and is equals to, when does A is B return true, what will the following code output। तो ये इंटरव्यू में इस 4 क्वेश्चंस में कंपल्सरी एक पूछेंगे ही पूछेंगे, क्योंकि इज और इज इक्वल टू के बारे में हर इंटरव्यू स्टूडेंट को पूछते ही है। वन लाइन इंटरनेट इंटरव्यू टिप इज इक्वल टू चेक्स वैल्यूज इज चेक आइडेंटिटी। एक मेरी तरफ से आपको एक क्विज, ये इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू ए, प्रिंट ए इज इक्वल टू बी, प्रिंट ए इज बी। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? इज इक्वल टू इज ट्रू, इज मींस ट्रू, बोथ पॉइंट टू सेम ऑब्जेक्ट, द सेम ऑब्जेक्ट दे रहा है। तो इसमें आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपको इजी समझ भी आ जाएगा। आप प्रैक्टिस करो ताकि आपको और भी समझ आ सके। समरी, चेक इफ वैल्यूज आर इक्वल, चेक इफ ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल। सी एक टिप, इस वीडियो में एक टिप, जब इंटरव्यूअर बोले व्हेन ए इज बी रिटर्न ट्रू, आप बोलो कॉन्फिडेंटली सर ओनली बोथ वेरिएबल्स पॉइंट टू द सेम ऑब्जेक्ट इन मेमोरी, अदरवाइज इवन इफ वैल्यूज मैच इज विल रिटर्न फॉल्स। फर्स्ट वी से व्हाट इज अ क्लास इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब ये क्लास होता क्या है? A class is a blueprint or template to create objects. It defines the properties and behavior that the objects created from it will have. क्लास एक ब्लूप्रिंट होती है ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। इसके अंदर वेरिएबल्स मीन्स डेटा और मेथड्स मीन्स इसका फंक्शंस होते हैं जो किसी भी ऑब्जेक्ट के बिहेवियर और प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोचिए एक कार फैक्ट्री जहाँ एक डिज़ाइन तैयार होती है हर कार के लिए, वो डिज़ाइन होती है क्लास। अब वो क्लास कैसे, इसके लिए VS कोड को ओपन करते हैं और हम एक क्लास क्रिएट करते हैं। क्लास का नाम रख लेते हैं कार और फिर इसके कंस्ट्रक्टर बनाते हैं सेल्फ कीवर्ड और ब्रांड का नाम सेल्फ डॉट ब्रांड, जो भी नाम है वो। अब हमने क्लास तो बना लिया, बस इतना ही, क्लास तो बना लिया। अब हम एक ऑब्जेक्ट बनाना चाहेंगे। ब्रांड का नाम रख लेते हैं टोयोटा। नाउ वी प्रिंट, अब हम ब्रांड का नाम प्रिंट करना चाहते हैं, तो हमने क्या वेरिएबल क्या लिया था? कार1 डॉट ब्रांड। देखिए अब हम इसे रन करके देखेंगे। देखिए टोयोटा इसका आउटपुट में आ गया। तो ऐसे एक क्लास को हम रन कर सकते हैं और क्लास को क्रिएट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ऑब्जेक्ट। अब एक ऑब्जेक्ट होता क्या है? देखिए an object is an actual instance of a class. It is real world entity that uses the data and methods defined by the class. ऑब्जेक्ट क्लास का रियल इंस्टेंस होता है जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है और क्लास के डेटा और मेथड्स को यूज करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कार एक क्लास है तो कार1 टोयोटा एक ऑब्जेक्ट है जो रियल दुनिया में बना गया है। अब ये कैसे ऑब्जेक्ट होता क्या है उसके बारे में देखिए एक एग्जांपल कार2। अब यही एग्जांपल इसमें भी लेते हैं। देखिए कार2 is equals to car
ऑब्जेक्ट इसे ही कहते हैं, हम वेरिएबल को क्रिएट करते हैं, उस क्लास का नाम रख के हम जो भी एट्रीब्यूट्स हम डालना चाहते हैं वो डालेंगे। फिर प्रिंट cartoon डॉट ब्रांड, बस यही होता है ऑब्जेक्ट। हम जो भी हमने ब्लूप्रिंट बनाया उसे आउटपुट में दिखाना, यही होता है ऑब्जेक्ट। सो दिस इज आवर ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस क्या होता है, देखिए इसमें एग्जांपल में दिया हुआ है। इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय व्हिच वन क्लास कैन एक्सेस द प्रॉपर्टीज और मेथड्स ऑफ अनदर क्लास। इनहेरिटेंस का मतलब होता है ये क्लास दूसरी क्लास के फीचर्स को यूज कर सकते हैं, जिसमें हम पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप कहते हैं। जैसे हम अपने पेरेंट्स के कुछ फीचर्स इनहेरिट करते हैं, जैसे आइज, हैबिट्स, वैसे ही चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास के मेथड्स इनहेरिट करते हैं। हम इस वीडियो में सिर्फ डेफिनेशन और एक एग्जांपल बताते हैं, लेकिन इसके बारे में फुल डिटेल एक्सप्लेन किया है विद इंपॉर्टेंस और यूजेस के साथ। अगर आपने वीडियोस को नहीं देखा तो एक बार देख लीजिएगा जरूर, ताकि आपको इंटरव्यू के लिए इजी से इजी आप आंसर दे सके। हम इसमें इतना डीपली नहीं जाते, सिर्फ इतना ही जाएंगे जितना इंटरव्यू पूछेंगे। हम एक क्लास बनाते हैं पेरेंट, फिर फंक्शन प्रिंट हेलो फ्रॉम पेरेंट। एक और क्लास बनाते हैं चाइल्ड, इसी को कहते हैं इनहेरिट करना, मीन्स पेरेंट क्लास। इस फंक्शन में पेरेंट क्लास इनहेरिट किया गया है। अब इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाएं, तो चाइल्ड सी डॉट ग्रेड। अब इसका आउटपुट क्या हो सकता है, अभी बताएं क्या हो सकता है, हेलो फ्रॉम पेरेंट। तो देखिए इनहेरिट किया पेरेंट क्लास का, जो भी हमने प्रिंट किया वही चाइल्ड क्लास में इनहेरिट किया। हमने इसमें पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, चाइल्ड क्लास का ही ऑब्जेक्ट बनाया, फिर भी इनहेरिट हो गया। तो ये हमारा इनहेरिटेंस का बेस्ट एग्जांपल। नाउ वी सी व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म। Polymorphism means having many forms. In Python, it allows the same method name to behave differently for different classes. Polymorphism का मतलब होता है एक ही फंक्शन या मेथड को मल्टीपल फॉर्म्स में काम करना, डिपेंडिंग ऑन किस ऑब्जेक्ट ने यूज कॉल किया है। सोचिए एक ड्राइव फंक्शन है, अगर कार पे लगाया तो व्हील घूमे, लेकिन बाइक पे लगाया तो हैंडल मूव हो। सेम नेम लेकिन बिहेवियर अलग अलग है। वैसे ही होता है पॉलीमॉर्फिज्म। अब देखिए हम इस सबको कमेंट कर देते हैं। अब देखते हैं पॉलीमॉर्फिज्म का सिंपल एग्जांपल। क्लास प्रिंट करेंगे मार्क। एक और क्लास लेंगे कैट स्पीक सेल्फ। आप कमेंट में बताओ क्या इस सेल्फ की जगह हम कोई और कीवर्ड भी लगा सकते हैं या नहीं। एक बार कमेंट में बताएगा जरूर, ताकि मुझे भी पता चले आपको पता है कि नहीं है। फॉर एनिमल इन डॉग, फॉर एनिमल इन डॉग कमा कैट। Animal dot speak. Now we run it. See, भाग म्याओ दोनों आउटपुट में आ चुका, तो इसे कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एनी, कोई भी स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इनकैप्सुलेशन। Encapsulation means hiding internal object details and only exposing required parts. It helps protect the data. Encapsulation means hide करना। Encapsulation का मतलब होता है internal details को hide करना और सिर्फ necessary functionality दिखाना। ये data protection के लिए यूज होता है। जैसे कि मोबाइल फोन का एग्जांपल लो, अंदर सर्किट कैसे काम करता है हमें नहीं पता, हमें सिर्फ स्क्रीन और बटन्स यूज करते हैं, ये encapsulation है। तो चलिए इसके भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। क्लास अकाउंट constructor create self dot private means
बैलेंस इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं। अब डिपॉजिट, डिपॉजिट मीन्स सेल्फ का अमाउंट ही डिपॉजिट करेंगे, सेल्फ डॉट बैलेंस, बैलेंस प्लस इज इक्वल टू अमाउंट। नेक्स्ट गेट बैलेंस, रिटर्न सेल्फ डॉट बैलेंस। गेट बैलेंस मीन जितना बैलेंस है वो आउटपुट में दिखाना। अब एक वेरिएबल बनाते हैं अकाउंट, जो भी हमने क्लास का नाम दिया वो क्लास का नाम लेंगे, अकाउंट डॉट डिपॉजिट। कितना डिपॉजिट करना चाहेंगे, मान लेते हैं 500। अब प्रिंट करेंगे अकाउंट डॉट गेट बैलेंस, बैलेंस है कितना। नाउ वी रन इट 500। इसे सब हम कमेंट कर देते हैं। हमारे अकाउंट में कितना है 500 है। तो ऐसे सिर्फ बैलेंस दिखाने में इसे एनकैप्सुलेशन कहते हैं, हाइडिंग इंटरनल डिटेल्स। अब देखते हैं व्हाट इज अब्स्ट्रैक्शन। अब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। Abstraction is the process of hiding complex internal details and showing only the necessary features. Abstraction का मतलब होता है कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड करके सिर्फ इम्पोर्टेंट पार्ट दिखाना। इसे कोड सिंपल और सिक्योर रहता है। जैसे कि गूगल मैप्स देखो, आपको सिर्फ रोड और डायरेक्शन दिखाते हैं, बैकएंड में क्या एल्गोरिथम चल रहा है वो हिडन रहता है। इसे कहते हैं अब्स्ट्रैक्शन। यह देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है फ्रॉम एबीसी इंपोर्ट एबीसी एब्स्ट्रैक्ट मेथड। इसे इंपोर्ट करके हम जो भी क्लास व्हीकल दबाएंगे उस पर हम डेकोरेटर लगा देंगे एब्स्ट्रैक्ट मेथड का। फिर हम जो भी फंक्शन बनाते हैं वो फंक्शन बनाकर क्लास का व्हीकल का इनहेरिट करेंगे, फिर यूज करेंगे। वो कैसे आएगा क्या आएगा उसके बारे में देख के हम VS कोड को ओपन करते हैं। एबीसी का अब्स्ट्रैक्ट डेटा, अब्स्ट्रैक्ट क्लास मेथड या फिर अब्स्ट्रैक्ट मेथड। we write class vehicle, vehicle का क्लास लिखेंगे ABC, डिवाइडर लाइन लगाएंगे अब्स्ट्रैक्ट मेथड का, और फिर एक फंक्शन स्टार्ट इंजन पास कीवर्ड। नाउ we write another class car which inherits vehicle, start engine, self, print car engine started। Now we run it। See, हमने इसमें ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, v लेकर एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और v डॉट स्टार्ट इंजन। पैरेंथेसिस कंपलसरी लगाना ऑब्जेक्ट में, अगर आप पैरेंथेसिस नहीं लगाएंगे तो आपका आउटपुट नहीं दिखेगा। कॉल इंजन स्टार्टर, तो ऐसे हम अब्स्ट्रैक्ट मेथड यूज करेंगे। तो देखिए अब ये क्वेश्चंस देख तो लिया, अब इंटरव्यू में कैसे पूछेंगे इसके बारे में भी इस पीडीएफ में दिया हुआ है। See here, how will you ask object-oriented concept in Python Airbus style? Can you explain what is a class is in Python? Why do we use classes instead of plain functions? What is the structure of a Python class? Can you write a basic class, the constructor and method? Constructor means init. ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट के बारे में फुल डिटेल एक्सप्लेन किया गया है। और क्लास और ऑब्जेक्ट का डिफरेंस क्या है, क्लास मीन्स ब्लूप्रिंट और ऑब्जेक्ट मीन्स ऑब्जेक्ट बनाना। इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिट करना, पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास उसे कहते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इसके बारे में फुल डिटेल इस वीडियो में बताया गया है। आप एक बार इस वीडियो को देख लीजिए। व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग?
Exception handling is a powerful mechanism in Python that allows a program to detect and respond to unexpected situations or runtime errors gracefully. Without crashing, it gives you control over what happens when something goes wrong, ensuring the users have a smooth experience. एक्सेप्शन हैंडलिंग एक टेक्निक है जिससे पाइथन प्रोग्राम किसी अनएक्सपेक्टेड एरर को एक्सेप्शन हैंडलिंग एक टेक्निक है जिसे पाइथन प्रोग्राम किसी अनएक्सपेक्टेड एरर के आने पर क्रैश होने के बजाय ग्रेसफुली हैंडल करता है। मतलब अगर एरर आए भी तो यूज़र को एक स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता है और प्रोग्राम सेफ तरीकों से आगे बढ़ता है। इसका एग्जाम्पल सोचिए, आप एटीएम से 5,000 रुपये निकालने जा रहे हैं लेकिन आपके अकाउंट में सिर्फ 2,000 है। एटीएम क्रैश नहीं करता, बस पोलाइटली मैसेज देता है इनसफिशिएंट बैलेंस। वैसे ही पाइथन एक्सेप्शन हैंडलिंग करता है, एरर को ग्रेसफुली हैंडल करता है बिना प्रोग्राम क्रैश करके। तो देखिए इसका सिंटैक्स ट्राई, एक्सेप्ट और सिंपल मेन एग्जाम्पल। ऐसे एग्जाम्पल बहुत ही बार इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। ट्राई मीन्स हम VS कोड को ओपन करते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं। ट्राई फर्स्ट वे ट्राई ए इज इक्वल्स टू 10 डिवाइड बाई 0। क्या डिवीज़न होता है 0 से? होता है कि नहीं होता। इसीलिए हम क्या करेंगे, एक्सेप्शन यूज़ करेंगे। प्रिंट डिवीज़न बाई 0 एरर सी। अब हम इसे रन करेंगे। डिवीजन बाई 0 एरर ऐसा आउटपुट में दिखाई दिया। अगर ट्राई ये जो भी हमने सिंटैक्स लिखा वो राइट होता तो एक्सेप्शन नहीं है, रन नहीं होता, लेकिन ये रॉन्ग है इसीलिए एक्सेप्शन पोलाइटली मैसेज दिया गया है। ट्राई ब्लॉक में एरर है डिवीजन बाई 0। प्रोग्राम तुरंत क्रैश होने के बजाय एक्सेप्ट ब्लॉक में चलता जाता है। यूज़र को प्रॉपर मैसेज मिलता है और प्रोग्राम जिंदा रहता है और प्रोग्राम ही चलता रहता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। कैन यू एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स इन पाइथन? क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कितने टाइप से? पाइथन में मेनली 3 टाइप्स के एरर्स होते हैं, सिंटैक्स एरर, रन टाइम एरर, लॉजिकल एरर। सिंटैक्स एरर मीन्स मिस्टेक्स इन कोड स्ट्रक्चर और ग्रामर। जब आपका कोड लिखने में गलती हो, ग्रामर टाइप मिस्टेक होता है तब सिंटैक्स एरर होता है। जैसे कि प्रिंट हेलो, हम पैरेंथेसिस पूरा ना लगा के हाफ लगेंगे तो मिसिंग क्लोजिंग ब्रैकेट ऐसा एरर दिखाई देगा। दिस विल राइज अ सिंटैक्स एरर। रन टाइम एरर मीन्स एरर्स दैट अकर व्हाइल द कोड इज रनिंग। मीन्स ए इज इक्वल्स टू 0 डिवीजन बाई 0। क्या डिवीजन बाई 0 होता है? नहीं होता, इसीलिए 0 डिवीजन एरर रन होगा। दीज आर अनएक्सपेक्टेड एरर्स दैट ब्रेक द फ्लो ऑफ प्रोग्राम। लॉजिकल एरर, कोड रन्स विदाउट एनी एरर बट गिव्स रॉन्ग आउटपुट। कोड सही चलने एरर ना आए लेकिन आउटपुट गलत हो जाता है। जैसे कि स्क्वायर रूट लेते हैं, रिटर्न n into 2, रॉन्ग लॉजिक। मीन्स प्रिंट स्क्वायर 5, आउटपुट क्या आएगा 10, एक्सपेक्टेड 25। तो ऐसे मीन्स सिंटैक्स एरर इंग्लिश एग्जाम में ग्रामर गलती। रन टाइम एरर मीन्स कैलकुलेटर यूज़ करते वक्त वो हैंग हो जाए, उसे रन टाइम एरर कहते हैं। लॉजिक एरर मीन्स फार्मूला सही लगाए नहीं, आंसर तो आया पर गलत। इसे के 3 टाइप्स ऑफ एरर। नेक्स्ट वी सी व्हाट्स द पर्पस ऑफ एल्स एंड फाइनली ब्लॉक्स इन एक्सेप्शन हैंडलिंग। आगे पर्पस क्या होता है? एल्स ब्लॉक, फाइनली ब्लॉक runs only if no expression is raised in the try block. It's used to write code that should run only when everything goes right. Finally block runs no matter what happens, whether an error occurs or not. Else block तब चलता है जब try block में कोई एरर नहीं होता, तब else block चला जाता है। लेकिन finally block ये हमेशा चलता रहता है, चाहे एरर आए या ना आए, ये finally block कंपल्सरी चलता है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए else अगर सब कुछ सही हो गया तो बोनस मिलता है। फाइनली मीन्स चाहे खाना मिले या ना मिले, चाहे खाना मिले या नहीं, हाथ धो लेना जरूरी होता है, इसीलिए कहते हैं फाइनली ब्लॉक। तो इसका देखिए एक सिंपल एग्जांपल इसमें दिया हुआ है। VS कोड को ओपन करते हैं। हम देखिए हमने ट्राई लिख दिया, एक्सेप्शन लिख दिया। अब देखते हैं एक्सेप्शन 0 डिवीजन एरर। नाउ वी सी एल्स ब्लॉक में क्या प्रिंट करेंगे? डिवीजन सक्सेसफुली। और नेक्स्ट फाइनली ब्लॉक। इसके बारे में फुल वीडियो में फुल डिटेल एक्सप्लेन किया गया विथ एग्जाम्पल्स और एनालॉजी के साथ, और डिटेल एक्सप्लेन किया गया है।
कैसे एल्स ब्लॉक चलता है, कैसे फाइनली ब्लॉक चलता है, उसके बारे में। तो देखिए हम इसे रन करते हैं। सी डिवीजन बाय जीरो एरर ऑपरेशन एंडेड। फाइनली ब्लॉक फिर भी चला, फिर भी रन हुआ, एल्स ब्लॉक रन नहीं हुआ। तो ऐसे हम एल्स फाइनली रन करते हैं। मेनली एल्स मीन्स अगर सब कुछ सही हो। एल्स ब्लॉक तब चलता है तब जब ट्राई ब्लॉक में कोई एरर नहीं होता। और फाइनली ब्लॉक ये हमेशा चलता है, चाहे एरर आए या ना आए, फाइनली ब्लॉक कंपल्सरी चलता है। एल्स ब्लॉक तभी चलता है जब ट्राई ब्लॉक में कोई एरर नहीं होता, तभी चलता है। ये मेनली याद रखने वाला पॉइंट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डू यू हैंडल मल्टीपल टाइप्स ऑफ एरर्स इन पाइथन। आप मल्टीपल टाइप्स ऑफ एरर कैसे हैंडल करोगे। पाइथन अलाउस हैंडलिंग डिफरेंट एरर्स सेपरेटली यूजिंग मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक्स। पाइथन में आप मल्टीपल एक्सेप्शंस को अलग अलग एक्सेप्ट ब्लॉक्स के थ्रू हैंडल कर सकते हो। एक ही ब्लॉक में टपल बना के हैंडल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ट्राई ब्लॉक इंट एबीसी वैल्यू एरर आए तो एक्सपेक्ट वैल्यू एरर, अगर वैल्यू जीरो डिवीजन एरर आए तो प्रिंट डिवीजन एरर। ऐसे हम प्रिंट कर सकते हैं। चलिए एक बार VS कोड में देख लेते हैं। हम इसे कमेंट कर देते हैं। ट्राई x इज इक्वल टू इंट एबीसी। इसमें अगर वैल्यू एरर भी आ सकता है, क्योंकि कोई इंटीजर डालने की जगह स्ट्रिंग डाल दे तो वैल्यू एरर हो सकता है। उधर हम प्रिंट करेंगे इनवैलिड वैल्यू। नेक्स्ट एक्सेप्ट। एक्सेप्शन क्या और क्या हो सकता है, जीरो डिवीजन एरर। प्रिंट डिवीजन एरर। नाउ वी रन इट। हम रन करेंगे तो इसका आउटपुट क्या हो सकता है, इनवैलिड वैल्यू। क्योंकि इंटीजर नहीं है इसीलिए इनवैलिड वैल्यू आउटपुट में दिखाया गया है। तो ये हमारा मल्टीपल एक्सेप्शंस, मल्टीपल टाइप्स ऑफ एरर्स। नेक्स्ट देखते हैं कस्टम एक्सेप्शंस क्या होता है। कस्टम एक्सेप्शन, इसके बारे में डिटेल एक वीडियो में एक्सप्लेन किया गया है। A custom exceptions allows you to create your own error types by inheriting from the building exception class. आप खुद ही बनाने वाला error type होता है custom exceptions. This is helpful when you want more meaningful or domain specific errors. आप अपने खुद के एरर टाइप बना सकते हो जो एक्सेप्शन क्लास से इनहेरिट करते हैं, जिसे हम कस्टम एक्सेप्शंस बोलते हैं। जब आपको एरर का एक स्पेशल मीनिंग देना हो तब यूज होता है कस्टम एक्सेप्शंस। स्कूल में टीचर ने रूल बनाया, अगले 10 मिनट में कोई बात नहीं करेगा। ये एक कस्टम रूल है जो नॉर्मल रूल से अलग है, वैसे ही कस्टम एक्सेप्शंस कहा जाता है। इसके बारे में देखिए, एक एग्जांपल भी दिया हुआ है। सी हियर क्लास नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्शन। हम कस्टम एक्सेप्शन को पास डाल देते। देखिए एक्सेप्शन इधर इनहेरिट किया। हम एग्जांपल आपको VS कोड में दिखाएंगे प्रैक्टिकली। देखिए फर्स्ट क्लास बनाएंगे नेगेटिव वैल्यू एरर, एक्सेप्शन हैंडल करेंगे। एक्सेप्शन इनहेरिट करता है, फिर पास। और नाउ वी टेक वन वैल्यू -10। We use try block। if वैल्यू लेस देन 0 हुआ तो रेज, क्या रेज करने को बोलेंगे, नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव वैल्यूज आर नॉट अलाउड। सी अब ट्राई ब्लॉक तो हमने लिख दिया। ट्राई ब्लॉक लिखने के कंपलसरी होता है एक्सेप्शन ब्लॉक भी। एक्सेप्शन नेगेटिव एरर्स एज ई। इधर हम प्रिंट करेंगे कस्टम एरर। So now we run it। See caught custom error, negative values are not allowed। इसमें बोला इफ वैल्यू लेस देन 0। देख नेगेटिव वैल्यू एरर एक कस्टम क्लास है। इधर देखिए नेगेटिव वैल्यू एक क्लास होता है। जब नेगेटिव वैल्यू आए तो उस कस्टम एरर को राइज करते हैं, फिर एक्सेप्शन को सेफली हैंडल किया जाता है और फिर सेफली हमें मैसेज दिया जाता है कि ये एरर हुआ है करके। इसे कहते हैं कस्टम एक्सेप्शंस।
सबसे इजी वाला मेथड है कस्टम एक्सेप्शंस, क्योंकि इसमें इजी से हम खुद ही रूल बनाते हैं और हम खुद ही एरर क्रिएट करते हैं. Which one? Ask the interviewer. What is file handling in Python? Why it is important? आखिर important क्यों होता है file handling? The process of creating, reading, writing, and managing files through code. Python provides building functions and methods that allow interaction with files stored on disk, which is essential for data storage, logging, reporting, and persistent operation. ये एक टेक्निक है जिससे हम एक्सटर्नल फाइल्स में टेक्स्ट, सीएसवी, लॉग्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि उन्हें रीड, राइट, अपडेट या डिलीट करना. पाइथन का फाइल हैंडलिंग सिस्टम हमें डेटा को परमानेंट स्टोरेज में रखने का तरीका देता है, जिसे हम बाद में यूज कर सके या मैनिपुलेट कर सके. जैसे कि सोचिए आप एक डायरी लिख रहे हो. जब आप डायरी खोलते हो इट्स लाइक ओपन, जब आप लिखते हो इट्स लाइक राइट, जब आप डायरी पढ़ते हो इट्स लाइक रीड, और जब डायरी बंद करते हो तो इट्स क्लोज. पाइथन फाइल हैंडलिंग में बिल्कुल वैसे ही काम करता है. In real-world application, data is not always stored in variables or database. Often you need to write from or write to files for tasks like saving user inputs, logging system activity, processing data from CSV, generating reports. अब mainly इसके modes होते हैं read, write, append, create. और means read, W means write, A means append, X means create. यह होता है इसके modes. Now we see what is the syntax for opening a file and what do files modes mean. आखिर इसका सिंटैक्स होता क्या है. तो इसके लिए फर्स्ट हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे. फाइल इज इक्वल टू ओपन, फाइल का नेम, फिर जो भी मोड डालना चाहते हैं वो मोड, फिर हमने जो ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं जैसे कि राइट, रीड, क्रिएट, वो ऑपरेशंस परफॉर्म करके फाइल डॉट क्लोज करेंगे. तो ये इसका सिंटैक्स सिंपल है. नेक्स्ट देखते हैं इसका मोड्स. रीड मोड, W मीन्स राइट मोड, A मीन्स अपेंड मोड, एड डेटा टू द एंड ऑफ द फाइल, X मीन्स एक्सक्लूसिव क्रिएशन, फेल्स इफ फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट. अगर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो ये एरर दिखाई देगा. T मीन्स टेक्स्ट मोड, B मीन्स बाइनरी मोड. B मेनली किसके लिए होता है, इमेजेस, PDF एक्सेट्रा के लिए. हाउ डू यू रीड डेटा फ्रॉम ए फाइल इन पाइथन. हम डेटा को कैसे रीड करें, उस पाइथन में जो भी हमने फाइल बनाया है वो पाइथन में कैसे रीड करें. तो उसके लिए हम एक फाइल को हम एक सिंटैक्स लिखेंगे, जैसे कि फाइल ओपन data.txt. हम एक वेरिएबल लेंगे कंटेंट फाइल डॉट रीड. हम फाइल को रीड करना चाहते हैं इसीलिए फाइल डॉट रीड लिखा. फिर प्रिंट करेंगे कंटेंट. लास्ट में कंपलसरी क्या करना है, फाइल डॉट क्लोज. तो इस सिंटैक्स के हम फाइल को रीड कर सकते हैं पाइथन में. इसमें R मीन्स रीड मोड ओनली, रीड फाइल डॉट रीड मीन फंक्शन पूरा कंटेंट रिटर्न करता है एज स्ट्रिंग. ऑलवेज क्लोज द फाइल विथ क्लोज, कंपलसरी क्लोज करिए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. राइटिंग ए फाइल, फाइल को राइट कैसे करें. फाइल इज टू ओपन, उसके लिए VS कोड को ओपन करते हैं. राइटिंग ये फाइल सी, फाइल इज टू ओपन notes.txt, कौन से मोड, W. नेक्स्ट हम क्या लिखना चाहते हैं, फाइल डॉट राइट. हम लिखना चाहते हैं दिस इज द फाइल ऑफ पाइथन इंटरव्यू सीरीज, थैंक्स फॉर ऑल. हम जो भी लिखना चाहते हैं वो इसमें लिखेंगे. फिर कंपलसरी क्या है, फाइल डॉट क्लोज करना. फिर हम रन करेंगे तो देखिए ये रन हो चुका, मीन्स हमारा फाइल एडेड हो चुका. तो देखिए इसमें नोट्स फोल्डर पर ओपन करते हैं, फिर नोट्स, दिस डे 5 ऑफ पाइथन इंटरव्यू सीरीज, थैंक्स फॉर ऑल. तो ऐसे हम पाइथन से क्रिएट कर सकते हैं. W मोड पुरानी फाइल को ओवरराइट करता है, और अगर पुरानी फाइल ना हो तो न्यू फाइल क्रिएट करता है, और राइट से स्ट्रिंग फाइल के अंदर सेव हो जाती है. फाइल प्रॉपरली क्लोज करना मेमोरी लीक से बचाता है. तो ये था हमारा राइट मोड का एक छोटा सा एग्जांपल. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अपेंडिंग, हाउ इज अपेंडिंग डिफरेंट फ्रॉम राइटिंग. आखिर अपेंडिंग राइटिंग से डिफरेंट कैसे हो सकता है. तो देखिए VS कोड को ओपन करते हैं. नाउ वी कमेंट इट, appending the file. फाइल डॉट ओपन करेंगे notes.txt, फिर appending. Now we write what we want.
एडिंग मोर कंटेंट एट द एंड में हम कुछ और लिखना चाहते हैं इसमें, फिर लास्ट में कंपल्सरी क्या करना है, फाइल डॉट क्लोज। देखिए ये मोड फाइल में नया कंटेंट ऐड करता है विदाउट रिमूविंग ओल्ड कंटेंट। वो कैसे है कि हम इसे रन करेंगे, तो नाउ गो टू द फोल्डर विच वी क्रिएटेड, नोट्स, ओपन इट। देखिए एडिंग मोर कंटेंट एट द एंड। तो ऐसे हम पाइथन से फाइल में जो भी इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं वो ऐड भी कर सकते हैं। देखिए हाउ डू यू रीड ए लाइन, हाउ डू यू रीड ए फाइल बाय लाइन इन पाइथन। ये भी सिंपल है, हम फाइल इसको ओपन करेंगे, फिर उस फाइल को रीड मोड में ओपन करेंगे, फिर फॉर लूप लगा के फाइल डॉट स्ट्रिप लगाएंगे। स्ट्रिप मीन्स स्ट्रिप रिमूव्स द न्यू लाइन कैरेक्टर्स फॉर क्लीन मोड। स्ट्रिप रिमूव करता है क्लीन आउटपुट देने के लिए, स्ट्रिप जो भी न्यू लाइन कैरेक्टर जो भी होता है वो रिमूव करता है। इट्स मेनली एफिशिएंट फॉर लार्ज फाइल्स वेयर रीडिंग द एंटायर फाइल एट वंस मे यूज टू मच मेमोरी। तो ये सिंपल है, फॉर लूप यूज करके हम लाइन बाय लाइन रीड कर सकते हैं हमारा जो भी इंफॉर्मेशन है वो। नेक्स्ट देखते हैं, Why is with स्टेटमेंट रिकमेंडेड फॉर फाइल हैंडलिंग। आखिर विथ से ही क्यों ओपन करें, मीन्स हम ऐसे भी ओपन कर सकते हैं फाइल को, लेकिन विथ स्टेटमेंट ज़्यादा प्रोफेशनल विथ स्टेटमेंट से ही फाइल को ओपन करते हैं। तो क्यों विथ स्टेटमेंट से ही ओपन करना है, तो ये ऑटोमेटिकली फाइल क्लोज कर देता है, लेस एरर प्रोन और क्लीनर सिंटैक्स होता है। जिससे कि हम ये को ओपन करते हैं और विथ की मदद से एक फाइल को क्रिएट करते हैं, जैसे कि विथ ओपन notes.txt read mode। इसमें हम लिखेंगे as file। Now we create one content file.read। Now we print that। This is day 5 of Python interview series। Thanks for adding more content at the end। तो देखिए ये हमारे नोट्स में जो भी नोट्स के फोल्डर में नोट्स के फाइल में जो भी हमने इंफॉर्मेशन डाला था तो इस पाइथन में आउटपुट में आ चुका। तो ऐसे हम विथ की मदद से फाइल को ओपन भी कर सकते हैं। इसमें फाइल डॉट क्लोज लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली ये क्लोज हो सकती है, हो जाती है ऑटोमेटिकली। सिर्फ बस विथ से फाइल को ओपन करेंगे, फिर उसका नाम, फिर मोड एज फाइल कंपल्सरी, उसका सिंटैक्स है। एज मीन्स फाइल ही लिखना जरूरत नहीं है, कौन सा भी नाम आप लिख सकते हैं। फिर कंटेंट इज टू जो नाम लिखा वो नाम डॉट रीड, प्रिंट दैट कंटेंट। ये हमारा फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइल हैंडलिंग एक्सेप्शंस। हाउ कैन यू हैंडल एरर्स इन फाइल ऑपरेशंस। फाइल ऑपरेशंस में एरर कैसे हैंडल कर सकते हैं। सी हियर ट्राई विथ ओपन फाइल नॉट फाउंड इफ नॉट एग्जिस्ट। देखिए VS कोड को ओपन करते हैं, कमेंट इट फर्स्ट, ट्राई ब्लॉक लेंगे, फिर फाइल का नाम जो भी हम प्रोसेस करना चाहते हैं वो रीड करना चाहेंगे। फिर अगर फाइल ना फाउंड, फाइल ना हुआ तो फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, सिंपली आउटपुट में दिखाई देगा। देखिए फाइल्स डज नॉट एग्जिस्ट मीन्स data.txt हमने फाइल क्रिएट नहीं किया, इसीलिए सिंपल आउटपुट आ चुका। अगर एक्सेप्ट नहीं लिखा हुआ तो ये एरर दिखाई देगा, लेकिन हमने एक्सेप्शन लिखा है तो सिंपल मैसेज हमें देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइटिंग लूप्स, लिस्ट आर लूप्स टू द फाइल। हम कैन यू राइट मल्टीपल लाइन्स टू ए फाइल यूजिंग ए लूप। लूप की मदद से कैसे मल्टीपल लाइन्स लिख सकते हैं। सिंपल लाइन 1 ब्लैक स्लैश एंड लाइन 2 लाइन विथ ओपन मोड लिखेंगे एज फाइल फाइल डॉट रीड लाइन्स। रीड लाइन्स मीन्स सारे लाइन्स हमें दिखाना। राइट लाइन्स राइट्स मल्टीपल लाइन्स एट वंस, ईच स्ट्रिंग मस्ट ऑलरेडी कंटेन ब्लैक स्लैश एन इफ यू वांट लाइन ब्रेक्स। देखिए इसमें ब्लैक स्लैश एन मीन्स लाइन को ब्रेक कर देता है, नेक्स्ट लाइन में दिखाई देता है। तो ये था हम मल्टीपल लाइन्स टू ए फाइल यूजिंग ए लूप की मदद से। Now we see file handling allows you to create, read, write and manage files in Python. Use open file name mode to start any file operation. आप फर्स्ट ओपन करके फाइल नेम और उसका मोड लिखे ताकि कौन सा भी फाइल ओपन करना हो। ऑलवेज क्लोज द फाइल आर यूज विथ ब्लॉक। अगर फाइल से ओपन किया तो क्लोज करो, नहीं तो विथ ब्लॉक से ओपन करो। मोड्स लाइक RWEAX define file behavior. Try exception is important for avoiding runtime crashes.
Due to missing files, use read, read line, read lines, write and write lines depending on the task. जो भी टास्क पे डिपेंडेंट हो उसके हिसाब से रीड रीड लाइन्स बनाओ। फाइल ओपन कैसे करते हैं? मोड्स के साथ। फाइल रीड राइट अपेंड कैसे होती है? विथ स्टेटमेंट का बेस्ट यूज। इंटरव्यू में बाइनरी मोड क्या काम करता है? तो ये हमने इस वीडियो में सीखा। एक देखिए, सोचिए, डायरी से क्लियर हो गया होगा कि फाइल हैंडलिंग डेली लाइफ जैसे ही होती है, बस करेक्ट सिंटैक्स और मोड यूज करना होता है। जैसे कि अगर डायरी ओपन करो तो ओपन, रीड करो तो रीड मोड, राइट डब्ल्यू मोड, अपेंड मीन्स ये मोड और क्रिएट मीन्स एक्स मोड। फाइनली अगर डायरी को क्लोज करना चाहेंगे तो क्लोज। देखिए, व्हाट इज डेकोरेटर? मैंने डेकोरेटर होता क्या है? अगर पैटर्न इंटरव्यू अगर पूछ ले व्हाट इज डेकोरेटर, तो आप क्या जवाब दोगे? ए डेकोरेटर इज अ फंक्शन दैट मॉडिफाइज द बिहेवियर ऑफ अनदर फंक्शन विदाउट चेंजिंग इट्स एक्चुअल कोड. It is a powerful and elegant way like logging, authorizing, catching, timing. तो पाइथन में डेकोरेटर एक ऐसा फंक्शन होता है जो किसी दूसरे फंक्शन का बिहेवियर बदल देता है बिना उसका सोर्स कोड चेंज किए। ये मोस्टली तब यूज होता है जब आपको किसी फंक्शन के एग्जीक्यूशन से पहले या बाद में कुछ एक्स्ट्रा काम करना हो, जैसे कि लॉगिंग करना, ऑथेंटिकेशन चेक, एग्जीक्यूशन टाइम कैलकुलेट करना, इनपुट वैलिड करना। टेक्निकली डेकोरेटर एक हायर ऑर्डर फंक्शन होता है जो फंक्शन को इनपुट लेता है और एक नए मॉडिफाइड फंक्शन रिटर्न करता है। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल जो आपको इजी समझ आए, सोचिए आपने एक प्लान चाय बनाई हो। सोचिए आपने एक प्लेन चाय बनाई हो। अब उसमें आप इलायची या अदरक डाल देते हो ताकि उसका टेस्ट इन्हांस हो जाए। चाय का बेस सेम है लेकिन उसका फ्लेवर और एक्सपीरियंस इम्प्रूव हो गया। वही काम पाइथन में डेकोरेटर करता है। बिना फंक्शन को टच किए उसके फंक्शनैलिटी में नया फ्लेवर डाल देता है, जैसे लॉगिंग, सिक्योरिटी एक्सेट्रा। ये होता है हमारा मेन डेकोरेटर का सिंपल एग्जांपल और डेफिनेशन। अब देखते हैं इसका सिंटैक्स ऑफ पाइथन डेकोरेटर। फर्स्ट हम फंक्शन एक क्रिएट करेंगे, डेकोरेटर फंक्शन, जो भी हम नाम, ओरिजिनल फंक्शन का नाम, फिर रैपर यूज करेंगे, प्रिंट करेंगे बिफोर एक्सिक्यूशन, फिर ओरिजिनल फंक्शन जो डालना चाहते हैं, फिर प्रिंट और रिटर्न करेंगे रैपर फंक्शन। तो ऐसे हम @of मीन्स डेकोरेटर फंक्शन यूज करेंगे। एक फंक्शन बनाएंगे हेलो पाइथन वर्ड। तो ये होता है हमारा सिंपल डेकोरेटर का सिंटैक्स। डिफ डेकोरेटर का एग्जांपल, वही फंक्शन का नाम लेते हैं, फिर ओरिजिनल फंक्शन, जो भी हमारा ओरिजिनल फंक्शन है वो इस पैरेंथेसिस में डालेंगे। फिर हर फंक्शन की तरह इसमें भी सेमीकोलन, ये कंपलसरी रैपर फंक्शन। अब प्रिंट करेंगे, रैपर लिखने के बाद प्रिंट करेंगे बिफोर फंक्शन। नेक्स्ट हियर प्रिंट ओरिजिनल। अब नेक्स्ट लाइन, लास्ट लाइन, ओरिजिनल फंक्शन जो भी होगा वो प्रिंट करने के बाद हम आफ्टर एक्सिक्यूशन। Now we return what we return wrapper function। अब हम यूज करेंगे डेकोरेटर। एक फंक्शन क्रिएट करेंगे ग्रिड। इसमें हम प्रिंट करेंगे हेलो पाइथन डेवलपर। Now we run this function. Just run it. देखिए, before a function hello Python developer, after execution. Not here, not function here, execution. See. Now we run it. Before execution hello Python developer, after execution.
तो डेकोरेटर फंक्शन ने देखा, डेकोरेटर फंक्शन एक डेकोरेटर है जो फंक्शन को रैप करता है, और रैपर फंक्शन वो एक्स्ट्रा का काम, रैपर फंक्शन वो एक्स्ट्रा काम करता है, बिफोर आफ्टर का एक्स्ट्रा काम करता है। और एट द रेट ऑफ डेकोरेटर फंक्शन ये पाइथन का शॉर्टकट है डेकोरेटर अप्लाई करने का। जब जब ग्रिड कॉल होता है, इधर देखिए, डेकोरेटर फंक्शन एक डेकोरेटर है जो फंक्शन को रैप करता है, और रैपर फंक्शन वो एक्स्ट्रा काम करता है, जैसे कि बिफोर एक्सिक्यूशन, आफ्टर एक्सिक्यूशन। नेक्स्ट वी से डेकोरेटर फंक्शन नेम, ये पाइथन को शॉर्टकट है डेकोरेटर अप्लाई करने का। जब ग्रिड कॉल होता है असल में रैपर फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, तभी इसका आउटपुट देखिए, बिफोर एक्सिक्यूशन हेलो पाइथन डेवलपर, आफ्टर एक्सिक्यूशन ऐसे आउटपुट में दिखाया गया है। तो ये हमारा सिंपल एग्जाम्पल ऑफ पाइथन डेकोरेटर। अब हम देखते हैं व्हाट आर डेकोरेटर्स यूज्ड इन रियल सॉफ्टवेयर। आखिर डेकोरेटर्स यूज कहाँ होता है? वेब डेवलपमेंट में ऑथेंटिकेशन, लॉगिंग, वाइडेशन, परफॉर्मेंस, इसमें बहुत ही ज़्यादा डेकोरेटर्स यूज किया जाता है। और मेनली लॉगिंग, यूजर ने कब लॉगिन किया, क्या एक्शन किया, ऑथराइजेशन, क्या यूजर के पास परमिशन है। परफॉर्मेंस मीन्स फंक्शन को रन करने में कितना टाइम लगेगा। वेब फ्रेमवर्क्स मीन्स फ्लैग्स में एट द रेट ऑफ ऐप डेकोरेटर ऐप रूट यूज होता है। इसी जगह डेकोरेटर्स का यूज होता जाता है। हम देखते हैं व्हाट इज डेकोरेटर इन पाइथन। जैसे फर्स्ट में ही हमने देखा, डेकोरेटर एक ऐसा फंक्शन है जो पाइथन दूसरे फंक्शन का बिहेवियर का एनहांस करता है। बिना उसके कोड को टच किए हम उस फंक्शन को क्लीन, रीयूजेबल और मॉड्यूलर कोड बनाते हैं। अब देखते हैं हाउ आर डेकोरेटर्स डिफरेंट फ्रॉम रेगुलर फंक्शंस, कैसे डेकोरेटर्स अलग कैसे हुए। तो रेगुलर फंक्शन एक काम करता है, डेकोरेटर किसी और फंक्शन को मॉडिफाई करता है, उसके पहले या बाद में कुछ एक्स्ट्रा काम ऐड करता है डेकोरेटर्स। रेगुलर फंक्शन एक काम करता है बट डेकोरेटर्स किसी और फंक्शन को मॉडिफाई करता है। यही मेन डिफरेंट है रेगुलर और डेकोरेटर्स फंक्शन के बीच। व्हाट आर द बिल्डिंग डेकोरेटर्स इन पाइथन। अब बिल्डिंग डेकोरेटर्स क्या होता है? यह होता है डेकोरेटर स्टैटिक मेथड, क्लास मेथड, प्रॉपर्टी। ये थ्री टाइप्स है बिल्डिंग डेकोरेटर्स। मेक्स ए मेथड इंडिपेंडेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इंस्टेंस। स्टैटिक मेथड क्लास के बिना कॉल हो सकता है। क्लास मेथड क्लास ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में काम करता है। प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट को मेथड की तरह एक्सेस करते हैं। यही होता है थ्री मेथड्स। देखिए ना सिंपल एग्जांपल, एक स्टूडेंट हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, फिर प्रॉपर्टी लेकर एक फंक्शन बनाएंगे। तो ये हमारे थ्री टाइप्स। कैन डेकोरेटर्स टेक आर्ग्यूमेंट्स? यस, हाँ डेकोरेटर्स आर्ग्यूमेंट्स ले सकते हैं। इन्हें पैरामीटराइज्ड डेकोरेटर्स कहते हैं। इधर देखिए, रिपीटिव डेकोरेटर रैपर फॉर डैशिंग रेंज एंड फंक्शन रिटर्न रैपर। तो देखिए, हम VS कोड को ओपन करते हैं। मेनली जब आप इंटरव्यू दे रहे हो तो अब ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए VS कोड में एक्सप्लेन करने का, कोड को एक्सप्लेन करने का, ताकि सामने वालों को अब भी इजी समझ आ जाए कि आपको अच्छे से पता है इसके बारे में। तो देखिए इधर हमने एक रिपीट वाला डेकोरेटर बनाया, फिर हमने एक रिपीट वाला फंक्शन बनाया, फिर डेकोरेटर, फिर रैपर कंपलसरी है, फिर हमने प्रोसेस किया, फिर रिटर्न किया। अब हम इसे रन करेंगे। देखिए फर्स्ट वही रिपीट, how many times we want to repeat? 3 times. Then if से हेलो, अब कौन सा जो फंक्शन रिपीट करना चाहेंगे वो फंक्शन इसमें लिख लीजिए, प्रिंट करेंगे हेलो। देखिए इधर
हेलो 3 टाइम्स प्रिंट हुआ, फिर नन। जितने टाइम्स हम डालना चाहते थे 8 टाइम्स, देन वी रन इट, इट विल कम 8 टाइम्स। तो जितने टाइम्स रिपीट करना चाहेंगे तो देखिए कितने टाइम्स रिपीट करना चाहेंगे उतने टाइम्स रिपीट हो जाता है। अब हम देखते हैं कि ये फंक्शन है मल्टीपल डेकोरेटर्स, क्या फंक्शन में मल्टीपल डेकोरेटर्स है। हाँ, एक फंक्शन पर आप मल्टीपल डेकोरेटर्स लगा सकते हैं। पाइथन उन्हें बटन से टॉप अप्लाई करता है। जैसे देखिए लॉन्ग डेकोरेटर अंत रिक्वायर्ड डिफ विद डैशबोर्ड पास। तो ऐसे हम मल्टीपल डेकोरेटर्स लगा सकते हैं। तो कॉमन मिस्टेक इन इंटरव्यूज, डेकोरेटर से रिलेटेड कॉमन मिस्टेक, फॉरगेटिंग टू रिटर्न रैपर फंक्शन रिटर्न करना भूल जाते हो, ओरिजिनल फंक्शन कॉल ना करना, डेकोरेटर मिसिंग करना, डेकोरेटर को ओवर कॉम्प्लिकेट कर देना। एक बेसिक डेकोरेटर और एक विथ आर्ग्यूमेंट्स डेकोरेटर जरूर प्रैक्टिस करो। डेकोरेटर्स इन फ्लास्क, लॉगिंग, डिबगिंग विद डेकोरेटर, ये दोनों क्वेश्चंस मेनली एडवांस पाइथन डेवलपर के लिए, एक्सपीरियंस डेवलपर के लिए पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। अब देखते हैं एक क्विज, विच आर द फॉलोइंग आर वैलिड स्टेटमेंट्स अबाउट डेकोरेटर्स। कौन सा वैलिड स्टेटमेंट है डेकोरेटर्स के लिए? ये डेकोरेटर मॉडिफाइज अनदर फंक्शन विदाउट चेंजिंग इट्स कोड, यू कांट स्टैक डेकोरेटर्स, डेकोरेटर्स कैन टेक आर्ग्यूमेंट्स, क्लास मेथड इज बिल्डिंग डेकोरेटर। इसमें कौन सा सही होने वाला है ये आप कमेंट में बताएगा। सो डेकोरेटर फंक्शन के ऊपर एक रैप है, रियल लाइफ चाय एनालॉजी फ्लेवर। आज हमने सीखा डेकोरेटर मीन्स फंक्शन के ऊपर एक रैप है, रियल लाइफ चाय एनालॉजी फ्लेवर ऐड करो, चाय सेम रहती है। यूज होता है लॉगिंग, सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, वेब डेवलपमेंट। सिंपल सिंटैक्स मीन्स डेकोरेटर फंक्शन फ्लास्क, डिजांगो जैसे फ्रेमवर्क्स हेवीली यूज करते हैं। इंटरव्यू के लिए जरूर प्रैक्टिस करो बेसिक और पैरामीटराइज्ड डेकोरेटर्स। तो ये हमारा मेनली डेकोरेटर्स का सिंपल वे। डायलॉग वर्ड टू रिमेंबर, पाइथन के डेकोरेटर्स एक इनविजिबल सुपर पावर है जो आपके कोड को स्मार्ट, क्लीन एंड रीयूजेबल। तो देखिए, what is lambda function? Lambda function is small anonymous functions, meaning it does not need a name. It is used when we need a simple function for a short period. Lambda function एक nameless one liner function होता है जिससे आप छोटे कैलकुलेटर्स लिख सकते हो without using def कीवर्ड, जैसे कि the lambda arguments, expressions। ये हमारा syntax simple example square is equals to lambda x, ये छोटा सा एग्जाम्पल। तो देखिए VS कोड को ओपन करते हैं और सिंपली आपको बताते हैं लैम्डा फंक्शन। या स्क्वायर लैम्डा, इस वीडियो के बारे में हमने प्लेलिस्ट में फुल डिटेल एक्सप्लेन किया गया है। अगर आपने नहीं देखा तो कंफर्म देखिएगा जरूर, क्योंकि इंटरव्यू सीरीज में तो फुल डिटेल एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसमें तो सिर्फ जो इम्पोर्टेंट है वही एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए स्क्वायर हमने लिखा, फिर प्रिंट करेंगे स्क्वायर 5। तो इसका आउटपुट क्या हो सकता है, हमें बताइए क्या हो सकता है? 25, क्योंकि 5 का स्क्वायर हमने प्रिंट करने को बोला 25। लैम्डा फंक्शन एक छोटा सा कैलकुलेटर शॉर्ट की है। देखिए एक एग्जांपल, लैम्डा फंक्शन एक छोटा सा कैलकुलेटर शॉर्ट की जैसा है। जैसे कैलकुलेटर पे मॉड्यूलस और स्क्वायर रूट होता है एकदम बिना पूरे फॉर्मूला लिखे, वैसे ही लैम्डा एक छोटी क्विक फंक्शन होती है, वन टाइम वन यूज। तो इसलिए लैम्डा फंक्शन मेनली यूज किया जाता है। ये क्विक जल्दी से जल्दी हमारे फंक्शन को आउटपुट दे देता है और एक वन लाइनर फंक्शन है। ये नेमलेस फंक्शन है मेन इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं व्हाट इज मैप फंक्शन। मैप फंक्शन यूज्ड टू अप्लाई फंक्शन टू एवरी एलिमेंट इन ए लिस्ट। मैप एक फंक्शन है जो लिस्ट के हर आइटम पे अप्लाई करता है और एक नई लिस्ट रिटर्न करता है। जैसे कि मैप ऐसा काम करता है जैसे एक प्रोडक्शन लाइन फैक्ट्री, हर आइटम एक एक मशीन से निकालते हैं और उसी मशीन पे एक ही काम होता है। अगर हर फ्रूट पे एक स्टिकर लगाना हो तो वो मशीन एक साथ सब पे काम करेगा। दैट्स मैप। जस्ट सी we see one example in VS Code.
और ये फंक्शन ले लेते हैं लिस्ट के बाद हम क्या लेंगे मैप और इधर हम लेंगे लैम्डा में एक्स वैल्यू numbers. Now we print squares. Now we run it. See, जो भी हमने वैल्यूज डाले उसके स्क्वायर आउटपुट में दिखाए गए हैं। तो ऐसे हम मैप की मदद से आउटपुट लिख सकते हैं और मैप की मदद से हम इजी से एक नई लिस्ट रिटर्न करते हैं। What is filter function? Filter function is used to select elements from a list that satisfy a certain condition. इसी लिस्ट में सिर्फ उन एलिमेंट्स को रखता है जो कंडीशन सेटिस्फाई करता है। जैसे कि इधर देखिए एग्जांपल नंबर्स इवन फिल्टर जो कंडीशन सेटिस्फाई करता है, जैसे कि हमने इफ कंडीशन डाला उस कंडीशन में लैम्डा कंडीशन डाला, जो सेटिस्फाई करता है उसी वैल्यू को रिटर्न करता है, बाकी को स्किप कर देता है। देखते हैं फिल्टर, मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं, ये वैल्यूज है, अब हम चाहते हैं सिर्फ इवन नंबर से प्रिंट हो, तब हम लिस्ट लेंगे फिर फिल्टर कीवर्ड और फिर नॉर्मली लैम्डा। लैम्डा मॉड्यूलस 2, इवन मीन्स मॉड्यूलस 2 इज इक्वल टू 0। क्या प्रिंट होना चाहिए? नंबर्स। Now we return what we want to return, even। Done it। तो देखिए 2 4 6 8 इसमें स्किप्ट हो गया 1 3 5 7, जो भी और नंबर है वो स्किप्ट हो गया और जो इवन नंबर है वही आउटपुट में दिखाया गया है। तो फिल्टर एक टी स्ट्रेनर की तरह है जो सिर्फ चाय को पानी निकालता है और पत्ते अंदर रह जाते हैं। ऐसे ही फिल्टर सिर्फ उन वैल्यूज को निकालते हैं जो कंडीशन के अकॉर्डिंग पास हो जाए। तो ऐसे हम फिल्टर कीवर्ड यूज करेंगे। नेक्स्ट देते हैं व्हाट इज रेड्यूस फंक्शन। द रेड्यूस फंक्शन इज यूज्ड टू अप्लाई फंक्शन cumulatively to the items of a list, reducing the list to a single value। reduce लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करता है एक फाइनल वैल्यू में। यूज करने के लिए फंक्शन टूल्स मॉड्यूल इंपोर्ट करना होता है। इसमें फंक्शन टूल्स मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करना पड़ता है। we see with example reduce। फर्स्ट इंपोर्ट करते हैं, नाउ इंपोर्ट reduce। वैल्यूज लेते हैं, प्रोडक्ट reduce कीवर्ड, नेक्स्ट लैम्डा नॉर्मल x comma y is to x into y comma numbers। now we print product, जो आपको निकालना चाहते हैं वो प्रिंट करने को बोल रहे हैं। देखिए 24। रिड्यूस एक पिकी बैंक जैसा है जिसमें आप कॉइन्स डालते हो और एंड में एक टोटल अमाउंट मिलता है। ये जैसे कैलकुलेटर जिसमें आप कंटिन्यूसली ऐड मल्टीप्लाई करते हो और लास्ट में एक फाइनल रिजल्ट मिलता है। तो इसमें हमने डाला इनटू मल्टीप्लिकेशन, जो 1 2 3 4 का मल्टीप्लिकेशन कितना हुआ 24। तो इसका आउटपुट इसमें दिखाई दिया है। तो ये एक पिकी बैंक जैसा है जिसमें आप कॉइन्स डालते हो और एंड में एक टोटल अमाउंट मिलता है। फॉर दिस वी यूज रेड्यूस। Now we see map plus filter plus reduce, तीनों मिलके कैसे करें? लिस्ट के नंबर्स का स्क्वायर करो, इवन नंबर्स फिल्टर करो, उनका सम निकालो। फर्स्ट we want to use reduce, so we want to import reduce। now we take some values, yeah, okay, reduce कीवर्ड यूज करते हैं। फिर इसमें हम यूज करेंगे लैम्डा x comma y टू x plus y,
एक्सप्रेशंस आर्ग्यूमेंट्स यूज करते हैं, फिल्टर कीवर्ड यूज करेंगे, इसमें भी लैम्डा x percentage x modulus 2 is equals to 0, कमा मैप फंक्शन, मैप कीवर्ड में हम लैम्डा फंक्शन लेंगे, x is to x into x स्क्वायर, क्या करना चाहिए नम्स, प्रिंट रिजल्ट, इसका रिजल्ट कितना हो सकता है 56, ये देखिए 56 आ चुका। लिस्ट के नंबर्स को स्क्वायर करो, इवन नंबर्स फिल्टर करो, फिर उनका सम निकालो। तो ये सब चेनिंग का मतलब है पानी को प्यूरिफिकेशन प्लांट, पहले फिल्टरिंग होता है फिल्टर कीवर्ड की मदद से, फिर क्लीन वाटर को किसी टैंक में कलेक्ट करते हैं रेड्यूस की मदद से, और शॉर्टकट में हर ड्रॉप को ट्रीट भी करना पड़ता है मैप की मदद से। तो वैसे हम तीनों कीवर्ड्स को चेनिंग किया, मैप फिल्टर रेड्यूस को चेनिंग किया। तो ये सिंपल एग्जांपल तीनों मिल गए। अब हम देखते हैं मेन टॉपिक इंटरव्यू क्वेश्चंस। What is lambda function? Provide an example. Lambda function क्या होता है? जैसे कि मैंने बताया, lambda function एक anonymous nameless function है, वन लाइनर फंक्शन होता है जिसमें आप छोटे कैरेक्टर्स लिख सकते हो विदाउट यूजिंग डिफ, और हमने स्क्वायर रूट का भी एग्जांपल दिखाया गया है। तो देखिए स्क्वायर रूट, यूज मैप एंड लैम्डा टू कैपिटलाइज ऑल स्ट्रिंग्स इन ए लिस्ट। मैप और लैम्डा यूज करके ऑल स्ट्रिंग को कैपिटलाइज करने को बोल रहे हैं, तो हम इजी से कर सकते हैं। यूज फिल्टर टू रिमूव ऑल नेगेटिव नंबर्स में लिस्ट, जैसे हमने इवन और नंबर्स को रिमूव किया, वैसे ही नेगेटिव नंबर्स को रिमूव करना है। सेम वही एग्जांपल, यूज रेड्यूस टू कंप्लीट द फैक्टोरियल ऑफ ए लिस्ट। रेड्यूस फैक्टोरियल करना पड़ता है रेड्यूस की मदद से। तो ये भी एग्जांपल आप पास कीजिए वीडियो और कमेंट सेक्शन में लिखिए आंसर्स, मैं रिप्लाई करूंगी कि क्या होगा, मैं किसने आंसर सही किया करके। तो इसमें देखिए Python also offers list compression, which can often do the same job as map, filter, sometimes more readably. List compression versus map filter. For example, squares. Using map, using list compression, and using filter, using list compression. तो ये एक सिंपल सा आपको एग्जांपल दिया गया, आप जरूर कीजिए, आपने प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको ये समझ आए। फिर स्क्वायर किया मैप की मदद से, फिर स्क्वायर किया लिस्ट कॉम्प्रेशन की मदद से, नेक्स्ट फिल्टर किया इवन नंबर्स को, फिल्टर किया लिस्ट कॉम्प्रेशन की मदद से। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं, इसीलिए हमने इसमें एग्जाम्पल दिया गया है डिफरेंसेस के लिए। इंटरव्यू में कभी लिस्ट कॉम्प्रेशन पूछते हैं तो कभी मैप फिल्टर, इसीलिए दोनों आना चाहिए रीडेबिलिटी के लिए, कॉम्प्रेशन परफॉर्मेंस के लिए मैप फिल्टर। तो दोस्तों अब हम देखते हैं क्विक रिकैप। Lambda means small anonymous function, small example. Map means apply function to each item. Filter means select items matching conditions, जो भी हम लेना चाहते हैं इवन, और उसके लिए फिल्टर कराएंगे। Reduce means combine items in a single value, जो भी हमने वैल्यू जो भी डाला है वो सब सिंगल वैल्यू में आउटपुट देगा। तब दिमाग में सेट करते हैं। अब देखते हैं व्हाट आर डेटा स्ट्रक्चर्स। डेटा स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट वेज टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डेटा इन मेमोरी। डेटा स्ट्रक्चर्स एक तरीका है जिसमें हम अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि उसे इजीली एक्सेस, सर्च, सॉर्ट और मॉडिफाई कर सके। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर्स। इंपॉर्टेंट कौन से लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी। तो लिस्ट क्या होता है? लिस्ट इज एन ऑर्डर्ड म्यूटेबल कलेक्शन दैट कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ डेटा। लिस्ट होता है ऑर्डर्ड और चेंजेबल। चेंजेबल मीन्स म्यूटेबल कलेक्शन होती है जो चेंज कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, उसे कहते हैं लिस्ट। अब टपल क्या होता है? फिक्स्ड अनऑर्डर्ड। टपल को हम चेंज नहीं कर सकते। टपल भी ऑर्डर होता है लेकिन इम्यूटेबल होता है, मतलब हम चेंज नहीं कर सकते, उसे कहते हैं टपल। अब सेट क्या होता है? सेट इज एन अनऑर्डर्ड म्यूटेबल कलेक्शन दैट ओनली स्टोर्स यूनिक आइटम्स। सेट एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन है जिसमें डुप्लीकेट एलिमेंट्स अलाउड नहीं होते, सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स अलाउड होते हैं। डिक्शनरी मीन्स की वैल्यू मैपिंग। डिक्शनरी एक अनऑर्डर्ड की वैल्यू कलेक्शन होती है, इसमें की वैल्यू दोनों आते हैं। स्टैक मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट। हम देखते हैं VS कोड को ओपन करते हैं, विद एग्जांपल के साथ हम समझेंगे कि लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी और स्टैक होता क्या है। लिस्ट
लिस्ट एक शॉपिंग बैग की तरह है, कुछ भी डाल सकते हो, निकाल सकते हैं और ऑर्डर भी मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कि फ्रूट्स, लिस्ट किससे डिफाइन होती है? स्क्वायर ब्रैकेट्स, मैंगो। अब हम चाहते हैं, अब हमने लिस्ट तो बना लिया, अब हम चाहते हैं कि कुछ और आइटम्स ऐड हो, तब हम क्या करेंगे? अपेंड। कौन से आइटम को? ग्रेप। अगर हम कुछ भी और भी कुछ करना चाहते हैं, क्लियर, रिमूव, तो इसमें देखिए डॉट दबाते ही आपको अपेंड, पॉप मीन्स रिमूव, क्लियर मीन्स क्लियर कर देता है, कॉपी मीन्स कॉपी, काउंट जितने हैं उतने काउंट करके दिखाएंगे, एक्सटेंड, इंडेक्स, इंसर्ट, रिमूव, सब इसमें ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। लेकिन टपल में ऐसे कोई ऑप्शंस ही नहीं होते। नाउ वी प्रिंट फ्रूट्स इंडेक्स। अब इंडेक्स 1 हमने लिखा, अब हम रन करेंगे, आउटपुट में क्या आया? बनाना। बनाना कैसा आएगा? एप्पल है फर्स्ट में, बनाना कैसा आएगा? यही आप सोच रहे होंगे, लेकिन एप्पल मीन्स 0, बनाना मीन्स 1, मैंगो मीन्स 2, तो ऐसे ये लिस्ट 0 से स्टार्ट हो रहा है। हाँ, 1 2 3 ऐसा और नेक्स्ट चलता जाएगा। तो ये था हमारा लिस्ट का सिंपल एग्जाम्पल। लिस्ट मेनली तब यूज करते हैं जब ऑर्डर मेंटेन करना और डेटा फ्रीक्वेंटली चेंज होता है, तब लिस्ट यूज करते हैं। यह मेनली इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन से डेटा स्ट्रक्चर्स। टपल हम लास्ट में बताएंगे कि कौन से इंटरव्यू में पूछते हैं, कैसे पूछते हैं करके। जब डेटा फिक्स्ड हो तब हम टपल का यूज करते हैं। टपल मीन्स ऑर्डर्ड होता है लेकिन इम्यूटेबल होता है, चेंज नहीं कर सकते। ये मेनली जीपीएस कोऑर्डिनेट की तरह सोचो, एक बार फिक्स फिर नहीं बदलता। सेम टपल भी वैसे ही। अब कुछ लोकेशन लेते हैं। टपल किसे डिफाइन होता है? पैरेंथेसिस से। दिल्ली, मुंबई, आप कौन सी लोकेशन में एक बार कमेंट में बताइएगा जरूर। चलिए, नाउ वी प्रिंट। अब देखिए हमने जैसे लिस्ट में डाला था डॉट लिखते ही जो भी कितने इसमें फंक्शंस मेथड्स आए थे, लेकिन टपल में ऐसे कोई नहीं है, सिर्फ काउंट और इंडेक्स, सिर्फ 2 मेथड्स से हम ऐड नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते, क्लियर नहीं कर सकते, सिर्फ काउंट और इंडेक्स, सिर्फ 2 मेथड से। इसीलिए कहते हैं टपल को हम चेंज नहीं कर सकते। नाउ वी प्रिंट लोकेशन 0, नाउ वी रन इट, आउटपुट क्या आएगा? दिल्ली। तो ये था हमारा टपल का सिंपल एग्जाम्पल। टपल मेनली जब यूज करते हैं जब डेटा फिक्स्ड और कांस्टेंट हो, जैसे मंथ्स ऑफ ईयर, कलर कोड्स, उस तरह हम टपल यूज करते हैं। हम देखते हैं सेट मीन्स जब यूनिकनेस जरूरी हो। सेट एक अनऑर्डर कलेक्शन है जिसमें डुप्लीकेट एलिमेंट्स अलाउ नहीं होते। जैसे कि सेट एक पार्टी गेस्ट लिस्ट की तरह है, हर गेस्ट एक बार ही इन्वाइट होता है, सेम वैसे ही होता है सेट। देखते हैं नंबर्स। सेट मीन्स फ्लावर पैकेट। हम इसमें कुछ डुप्लीकेट वैल्यूज भी डालते हैं, लेकिन जब हम प्रिंट करेंगे नंबर्स को फिर रन करेंगे तो सिर्फ यूनिक वैल्यूज ही आएंगे, डुप्लीकेट वैल्यूज स्किप्ड हो जाते हैं। तो जब आपको डुप्लीकेट हटाना हो या फास्ट मेंबरशिप टेस्टिंग चाहिए हो तब हम यूज करेंगे सेट। बहुत एग्जाम्पल्स में सेट यूज किया जाता है। नेक्स्ट वी सी डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या होता है? डिक्शनरी एक अनऑर्डर्ड की वैल्यू पे कलेक्शन होती है। की वैल्यू का मैजिक। तो डिक्शनरी एक फोन बुक सोचो जिसमें नेम की है और नंबर वैल्यू, सेम वैसे ही होता है डिक्शनरी। अब हम एक एग्जांपल लेंगे स्टूडेंट्स, और डिक्शनरी किससे स्टार्ट होता है? फ्लावर पैकेट। नेम क्या डालते हैं? अमन। एज 87। हम प्रिंट करेंगे स्टूडेंट, क्या प्रिंट करेंगे? स्टूडेंट का नाम। तब रन करते तो कौन सा आउटपुट आएगा? अमन। जो भी नाम है वही इसमें दिखाई देगा। जब आपको किसी यूनिक की से डेटा मैप करना हो, लाइक रोल नंबर, नेम, तब मेनली डिक्शनरी की यूज करेंगे। अब देखते हैं स्टैक। स्टैक क्या होता है? स्टैक मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट, लिफो। स्टैक एक लास्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर है, जो लास्ट में गया वही सबसे पहले बाहर आता है। जैसे कि सोचो एक
स्टैक ऑफ प्लेट सोचो। जो प्लेट सबसे ऊपर रखी जाती है वही सबसे पहले उठाई जाती है। जैसे अंडो ऑप्शन, जो लास्ट एक्शन हुआ वही पहले रिवर्स होता है, उसे कहते हैं स्टैक। एक एग्जांपल लेते हैं, स्टैक फ्लावर ब्रैकेट अपेंड स्टैक अपेंड। हमने 2 वैल्यूज इसमें पुश किया। अब हम रिमूव करना चाहते हैं एक वैल्यू को, स्टैक डॉट रिमूव मीन्स पॉप। अबे पॉप ये सब कुछ क्या होता है मीन्स, ये तो वीडियोस में सब समझाया गया है कि अपेंड पॉप क्लियर ये सब क्या होता है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखा तो एक बार देख लीजिएगा जरूर। अब हम रन करते हैं। पॉप मीन्स रिमूव, प्रिंट नो वी रन इट। कौन सा वैल्यू रिमूव हुआ, बी वाला आइटम रिमूव हो चुका। तो इसमें लास्ट इंसर्टेड आइटम रिमूव फर्स्ट। ये मेनली तब यूज किया जाता है जब आपको अंडो फीचर, फंक्शन कॉल स्टैक या ब्राउजर बैक बटन जैसे लॉजिक इंप्लीमेंट करना हो, तब मेनली स्टैक यूज किया जाता है। चलिए अब आपके लिए छोटा सा क्विज। अगर इंटरव्यू को भी पूछे तो इसी बेसिक के बारे में ही पूछेंगे, सिंपल क्वेश्चन से पूछेंगे। अगर आपको बेसिक पता चल गया तो आप इजी से इंटरव्यू क्रैक कर पाएंगे। चलिए एक छोटा सा क्विज। चलिए मान लेते हैं एक वेरिएबल, कुछ आइटम्स लेते हैं। b इज इक्वल टू सेट ऑफ ए। नाउ वी प्रिंट लेंथ ऑफ b। तो आउटपुट क्या होगा, आंसर कमेंट में लिखो और बताओ सेट यहाँ क्या काम कर रहा है और इसका आउटपुट क्या हो सकता है। तो देखते हैं, आप देखते हैं इसके इंटरव्यू लेवल क्वेश्चंस। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल। लिस्ट और टपल का डिफरेंसेस क्या होता है। लिस्ट एक ऑर्डर और चेंजेबल मीन्स म्यूटेबल कलेक्शन होता है। जैसे कि एग्जांपल शॉपिंग बैग, जब भी हम कुछ भी ऑर्डर करते हैं, कुछ भी मेंटेन करते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। और टपल मीन्स टपल भी ऑर्डर होते हैं लेकिन इम्यूटेबल मीन्स चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि ईयर ऑफ मंथ्स, डेज, वीक्स। नेक्स्ट इश्यू, व्हेन वुड यू यूज सेट इंस्टेड ऑफ लिस्ट। व्हेन यू वांट ओनली यूनिक आइटम्स। When would you use set instead of list? लिस्ट की जगह सेट कब यूज करेंगे, सेट मीन्स यूनिक, डुप्लीकेट रिमूव करना हो तब हम सेट यूज करेंगे। What is real life यूज ऑफ डिक्शनरी। डिक्शनरी के मेन यूज कब होता है, मैपिंग यूजर आईडी टू नेम और कॉन्फिग सेटिंग्स। डिक्शनरी की वैल्यू डेटा लाइक नेम, ईमेल ऐसे होते हैं। What is a stack used in real applications? स्टैक का रियल यूज क्या होता है, स्टैक का मेन यूज अंडो फीचर्स, कॉल स्टैक, ब्राउजर बैक बटन, तब हम मेनली स्टैक यूज करते हैं। और स्टैक मीन्स लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लिफो वर्सेस फिफो डिफरेंसेस। लिफो मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट और फिफो मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। लिफो होता है स्टैक और फिफो होता है क्वी, जो नेक्स्ट वीडियो में हम समझाएंगे। तो यह था हमारा इंटरव्यू के क्वेश्चंस। अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा, अच्छे समझ गए, तो इंटरव्यू डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में इंटरव्यू आप इजी से क्रैक कर सकते हैं। जैसे कि लिस्ट एक ऑर्डर होती है, म्यूटेबल होती है लेकिन यूनिक नहीं होती। जैसे एग्जांपल शॉपिंग बैग। टपल मीन्स ऑर्डर होती है, म्यूटेबल नहीं होती, यूनिक भी नहीं होती। जैसे कि जीपीएस लोकेशन फिक्स्ड होती है। सेट अनऑर्डर होते हैं बट म्यूटेबल एंड यूनिक। जैसे गेस्ट लिस्ट, नो डुप्लीकेट्स। डिक्शनरी मीन्स कीज, ऑर्डर होती है कीज बट म्यूटेबल, यूनिकनेस। फोन बुक जैसे की वैल्यू। स्टैक मीन्स ऑर्डर्ड, म्यूटेबल, यूनिक। स्टैक ऑफ प्लेट्स, अंडो। तो ये हमारा सिंपल रिवीजन टेप। What is model? A model is a single Python file .py that contains functions, variables, or classes. It helps break large programs into small, manageable, reusable parts. You can import a model into other Python files using the import keyword. ये आपको बार बार सेम कोड लिखने से बचाता है और आपको कोड क्लीन और रीयूजेबल बनाता है। जैसे कि .py की फाइल की मदद से हम एक फाइल बनाएंगे जो उसमें फंक्शंस, वेरिएबल्स और क्लासेस होते हैं। तो मेनली एक एग्जांपल,
मॉड्यूल एक टूल बॉक्स की तरह होता है। जैसे इलेक्ट्रिशियन के पास एक टूल बॉक्स होता है जिसमें स्क्रू ड्राइवर, पिलर्स, टेस्टर्स होते हैं, वैसे ही एक .py फाइल होती है जिसमें कुछ स्पेसिफिक काम के टूल्स, फंक्शंस, क्लासेस स्टोर होते हैं। फॉर एग्जांपल इधर देखिए, एक फाइल बनाए details.py, फिर main.py में उस फाइल को इंपोर्ट किया और रन किया। जैसे कि ओपन VS कोड, हम एक फाइल बनाते हैं math.utils.py। तो इसमें हम कुछ फंक्शंस ऐड करेंगे, जैसे diff, ये काम अभी हम क्या करना चाहेंगे, a plus b। Now you run it, print function name, add some values। ये देखिए आउटपुट 13। तो सेम ये जो भी मॉड्यूल हमने बनाया है वो एक और फाइल में ओपन करेंगे, main.py। इसमें हम इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट math और फिर हम प्रिंट करना चाहेंगे math.utils.add, अभी वैल्यूज डालना चाहेंगे वो, तो रन सी 6 आंसर। तो math.utils.py एक मॉड्यूल है जिसमें ऐड फंक्शन डिफाइंड है। इससे हम main.py में इंपोर्ट करके यूज कर रहे हैं विदाउट कॉपिंग कोड। ये होता है ना सिंपल मॉड्यूल का एक एग्जांपल। हम देखते हैं पैकेज क्या होता है। A module is like a personal toolbox. What is a package? A package is a folder that contains multiple related modules. The folder must include a file called init.py to be recognized as a Python package. Packages can also contain sub-packages for organizing more complex projects. इस फोल्डर के अंदर init.py, इस फोल्डर के अंदर एक स्पेशल फाइल init.py होती है, empty भी हो सकती है, जो पाइथन को बताता है कि ये फोल्डर एक पैकेज है। पैकेज के अंदर सब पैकेजेस भी हो सकते हैं। ये लॉन्च प्रोजेक्ट्स के लिए स्ट्रक्चर और क्लैरिटी प्रोवाइड करता है। जैसे कि पैकेज एक शेल्फ है जिसमें मल्टीपल टूलबॉक्स अरेंज्ड होते हैं। ये कंपनी के पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डिजाइनिंग, और सबको अपना टूलबॉक्स, इन टूलबॉक्स को एक शेल्फ में रखा दिया गया है। दैट्स अ पैकेज। फॉर एग्जांपल माय पैकेज, वी क्रिएट सम मॉड्यूल्स। माय पैकेज एक फोल्डर है जिसमें रिलेटेड पाइथन फाइल्स है, मॉड्यूल्स, इनिट, init.py फाइल उसमें पाइथन पैकेज बनाता है। इंपोर्ट स्टेटमेंट से हम किसी भी मॉड्यूल या फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। Why do we use modules and packages? Modules and packages पाइथन में यूज करने का मेन रीजन है क्लियर स्ट्रक्चर, रीयूजेबिलिटी एंड प्रोफेशनल स्केलेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी मींस एक बार फंक्शन लिखा बार बार इंपोर्ट करके यूज करो, टाइम सेव प्लस कंसिस्टेंसी, बेटर कोड ऑर्गेनाइजेशन। बड़े प्रोजेक्ट्स के पार्ट्स को अलग अलग फाइल्स में रखना इजी हो जाता है। इजी मेंटेनेंस, अगर बग आए तो सिर्फ उसे मॉड्यूल को फिक्स करना होता है, बाकी कोड सेफ रहता है। टीम कोलैबोरेशन, टीम के डिफरेंट मेंबर्स अलग मॉड्यूल्स पे काम कर सकते हैं बिना कंफ्लिक्ट के। स्केलेबिलिटी मींस जब प्रोजेक्ट ग्रो करता है, पैकेजेस हेल्प करते हैं उसे नीट और मैनेजेबल बनाए रखते हैं। बिल्डिंग पाइथन मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस। मॉड्यूल्स मैथ, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस, रैंडम, जेसन, ये सब बिल्डिंग पाइथन मॉड्यूल्स हैं। जैसे कि इंपोर्ट मैथ, इंपोर्ट ओएस, तो ये बिल्डिंग मेथड है। पैकेजेस मींस कलेक्शंस, ईमेल्स, HTTP, यूनिट टेस्ट, ये सब पैकेजेस के बिल्डिंग पैकेजेस हैं। कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन अ मॉड्यूल एंड पैकेजेस? मॉड्यूल और पैकेज का डिफरेंट क्या होता है? मॉड्यूल मींस ये आपको बार बार सेम कोड लिखने से बचाता है और आपके कोड क्लीन और रीयूजेबल बनाता है। और पैकेज मींस एक सेल्फ है। पैकेज के अंदर सब पैकेजेस भी हो सकते हैं। ये लॉन्च प्रोजेक्ट्स के लिए स्ट्रक्चर और क्लैरिटी प्रोवाइड करता है। व्हाट इज पर्पस ऑफ init.py? हाउ डू यू इंपोर्ट स्पेसिफिक फंक्शंस फ्रॉम अ मॉड्यूल? व्हाई आर पैकेजेस इंपॉर्टेंट इन लार्ज स्केल एप्लीकेशंस? क्या हम किसी मॉड्यूल से सिर्फ एक ही फंक्शन इंपोर्ट कर सकते हैं? हाउ डू यू इंपोर्ट स्पेसिफिक फंक्शन फ्रॉम मॉड्यूल? तो हाँ, फ्रॉम मैथ डिटेल्स इंपोर्ट ऐड, तो एक ही फंक्शन इंपोर्ट भी कर सकते हैं। लॉन्च प्रोजेक्ट्स में आप कोड को कैसे ऑर्गेनाइज करते हो? सिंपल पैकेजेस और मॉड्यूल्स की मदद से हम इंपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट मेक्स अ फोल्डर ए पाइथन पैकेज? पाइथन पैकेज कौन सा फोल्डर में पाइथन पैकेज हो सकता है? एडिंग रिक्वायरमेंट्स डॉट टेक्स्ट, main.py, init.py और remaining it.py।
तो इसका आंसर आप कमेंट में लिखकर बताना क्या हो सकता है। नाउ मॉड्यूल सिंगल पाइथन फाइल .py जिसमें आपको रीयूजेबल कोड होता है। पैकेजेस मीन्स फोल्डर जिसमें रिलेटेड मॉड्यूल्स होते हैं और एक init.py फाइल होती है। आप मॉड्यूल्स और पैकेजेस को यूज करके कोड को मॉड्यूलर, रीयूजेबल और स्केलेबल बना सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट हर प्रोफेशनल पाइथन प्रोजेक्ट को बैकबोन होता है, चाहे वो डिजांगो हो या डेटा साइंस प्रोजेक्ट। तो दोस्तों, आज का सेशन में हमने जाना पाइथन मॉड्यूल्स क्या होता है, एक सिंगल .py फाइल जिसमें आपका रीयूजेबल कोड होता है, पैकेजेस क्या होते हैं, एक फोल्डर जिसमें मल्टीपल मॉड्यूल्स ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, और कैसे ये दोनों मिलके आपका कोड बनाते हैं क्लीन, स्केलेबल और इंटरव्यू रेडी। अगर आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा रियल लाइफ एग्जाम्पल सबसे रिलेटेबल लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आप फाइनल डे का वीडियो मिस ना करें। In Python, building exceptions like value error, index error are used to handle common error situations. जब आपके एप्लीकेशंस का कोई स्पेसिफिक रूल्स वैलिड होता है, जैसे पाइथन के बिल्डिंग एक्सेप्शंस हैंडल नहीं करते, तब हम कस्टम एक्सेप्शंस बनाते हैं। कस्टम एक्सेप्शन इज ए यूजर डिफाइंड क्लास दैट इनहेरिट्स फ्रॉम एक्सेप्शन टू हैंडल एप्लीकेशन स्पेसिफिक एरर्स। मैंने एक एग्जांपल सोचो एक स्टूडेंट लेट आता है, टीचर कहते हैं वार्निंग, यह बिल्डिंग एक्सेप्शन जैसा है, लेकिन अगर स्टूडेंट चीटिंग करे, टीचर बनाती है कस्टम रूल चीटिंग डिटेक्टर एरर। पाइथन में भी अगर कोई कस्टम रूल टूटे, जैसे मिनिमम एज 18 होना चाहिए, तो हम लिखेंगे अंडर एज एरर। तो सेम हम कस्टम एक्सेप्शंस ओन क्रिएट करते हैं। हाउ टू क्रिएट ए कस्टम एक्सेप्शन, अब क्रिएट कैसे करें? क्रिएट ए क्लास इनहेरिटिंग फ्रॉम एक्सेप्शंस, यूज राइज टू ट्रिगर इट। नेक्स्ट थर्ड स्टेप सिंपल, हैंडल यूजिंग ट्राई एक्सेप्ट। तो देखिए, फर्स्ट एक क्लास क्रिएट करते हैं कस्टम एक्सेप्शंस को इनहेरिट करने में, एज एरर एक्सेप्शंस। नाउ वी क्रिएट पास। अब हम एक फंक्शन बनाएंगे, अप्लाई फॉर लाइसेंस एज, इफ एज ग्रेटर देन 18 से ज़्यादा हुआ तो राइज अंडर एज एरर। क्या हम कहना चाहते हैं? यू मस्ट बी एटलीस्ट 18 टू अप्लाई। तो देखिए, अब हम ट्राई ब्लॉक यूज करेंगे, अप्लाई for license 16, exception block underage error as e, print exception। देखिए, अंडर एज एरर कस्टम क्लास है, इनहेरिट्स फ्रॉम एक्सेप्शन, राइट से एरर थ्रू किया, ट्राई ब्लॉक एक्सेप्ट ब्लॉक से हैंडल किया। एक्सेप्शंस का नाम मीनिंगफुल और कंटेक्स्ट स्पेसिफिक रखो। तो ये था हमारा सिंपल सा एक्सेप्शन का एग्जांपल, जो हमने खुद एक एक्सेप्शंस को क्रिएट किया, फिर उसे अप्लाई किया, फिर उसे रन किया। वाई वी यूज कस्टम एक्सेप्शंस? मैं कस्टम एक्सेप्शंस यूज करती हूँ ताकि बिजनेस लॉजिक एरर्स और टेक्निकल एरर्स को अलग रखा जा सके। For example, instead of using value error in every time, मैं invalid order ID error बनाती हूँ। इससे debugging easy होती है और टीम के लिए मैसेज क्लियर होता है। This improves collaborations और productions level clarity. More real examples on custom exception, like we create class invalid open error pass. We create another class stock limit error, stock error, limit reached error। इनहेरिट किसे कहता है? एक्सेप्शंस को। लिखते थे पास, इसमें भी एक्सेप्शंस इनहेरिट करता है। We create one more class on unauthorized download error। Invalid or exceptions। हर एक
क्लियरली दिखता है किस बिजनेस तो देखिए ये स्पेसिफिक बिजनेस रूल एक्सेप्शंस, इनवैलिड कूपन एरर एक्सेप्शंस, स्टॉक लिमिट रीचड, अनऑथराइज्ड डाउनलोड एरर, ये 3 क्लासेस पाइथन के बिल्डिंग एक्सेप्शंस क्लास के इनहेरिट करते हैं। हर एक का एक बिजनेस लॉजिक रूल है। इनवैलिड कूपन एरर, जब यूजर ने गलत या एक्सपायर्ड कूपन एंटर किया। स्टॉक लिमिट रीचड एरर, जब प्रोडक्ट की क्वांटिटी मैक्सिमम रेट क्रॉस हो गए। अनऑथराइज्ड एरर, जब कोई यूजर बिना परमिशन के फाइल डाउनलोड करने की कोशिश करे। ये सब एरर्स आपके रूल्स, कस्टम रूल्स को हैंडल करने के लिए है, ना कि पाइथन के बिल्डिंग रूल्स के लिए। और एक और एक्सेप्शन है चाहिए लॉज प्रोजेक्ट्स के लिए ऐप एरर एक्सेप्शन। एक और क्लास बनाते हैं लॉगिन एरर, पेमेंट एरर। अब आते हैं एडवांस पाइथन पे, जिसके कहते हैं एक्सेप्शन हायरार्ची। ऐप एरर एक बेस क्लास है जो ऐप के सारे एक्सेप्शंस को रूट बनाता है, फिर आप उसे इनहेरिट करके स्पेसिफिक एरर्स बना सकते हो। लॉगिन एरर, जब यूजर या पासवर्ड गलत हो। पेमेंट एरर, जब कार्ड डिक्लाइंड हो या बैलेंस कम हो, तब हम मेनली यूज करते हैं। इससे फायदा क्या है, अगर आप चाहते हो कि कोई ऐप एरर हो तो एरर्स इन वन ब्लॉक आप हैंडल कर सकते हो। इससे आपके एरर हैंडलिंग का कोड मॉड्यूलर, क्लीन और स्केलेबल बन जाता है, स्पेशली लार्ज रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स। ये अप्रोच फॉलो करने से आपका कोड रीयूजेबल बनेगा, इजीली टेस्टेबल कोड होगा, टीम कोलैबोरेशन में क्लियर मैसेज देगा, इंटरव्यू को दिखाएंगे कि आपका एक्सेप्शन इंटरव्यू में दिखाएगा कि आपके एक्सेप्शन आर्किटेक्चर का नॉलेज है। तो ये हमारा सिंपल के एरर्स बनाकर हम उसे यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इंटरव्यू टिप्स। See, always inherits from exceptions, not base exception. Use meaningful names like invalid email error, payment filed error, up extra attributes using init if needed. Avoid overusing custom exceptions. Use only when necessary. Now we see what is a custom exception. Custom exception क्या होता है? ये यूजर डिफाइंड क्लास जो एक्सेप्शन से इनहेरिट करता है और स्पेसिफिक एप्लीकेशन एरर को हैंडल करता है। फॉर एग्जाम्पल एक क्लास बनाएंगे, जैसे कि बनाया है एक क्लास लॉगिन एरर एक्सेप्शन पास, ये है इनहेरिट करता है एक्सेप्शन, इसे कहते हैं हम कस्टम एक्सेप्शंस। व्हाई डू वी यूज कस्टम एक्सेप्शन, आखिर हम यूज क्यों करें? बिल्डिंग एक्सेप्शंस to provide more clarity, specificity and maintainability in error handling when building exceptions are not enough. How do we create a custom exception? जैसे कि हमने क्रिएट करके बताया था, क्रिएट ए क्लास फर्स्ट क्रिएट किए, फिर राइज, फिर कैच इट यूजिंग ट्राई एक्सेप्ट। What is difference between exception and base exception? Exception is for regular errors. Base exception is used for system level errors. Custom exception should always inherit from exceptions. Can you pass extra information in custom exception? क्या आप कर सकते हैं? Yes. Use the init method to store additional data like balance, error code, etc. What is it? आखिर ये क्या है? User defined error class inherits from किसमें इनहेरिट करते हैं? एक्सेप्शन क्लास। Why use it? Specific, readable and maintainable. When to use? When building exception or not enough. इसका मेन यूज केस क्या होता है? बैंकिंग, ई कॉमर्स, APIs, इसमें ज़्यादातर यूज होते हैं। और ये रियल वर्ल्ड में कब यूज़ करें? बैंकिंग ऑप में, लॉगिन सिस्टम में, ई कॉमर्स ऐप, डेटा प्रोसेसिंग, इसमें ज़्यादातर यूज होने वाले कस्टम एक्सेप्शंस।